18,311 न केवल दूसरे संप्रदायों के शिष्य बल्कि यहाँ आने के रास्ते में दूसरे संप्रदायों के जितने भी शिष्य किंगसोंग से मिले वे भी उनके द्वारा मारे गए। उनके यहाँ इतनी देर से आने का एक कारण ये था कि उन्होंने जानबूझकर अपने और दूसरे संप्रदायों के बीच दूरी बनाए रखी, दूसरे संप्रदायों के बाहर आकर गंदगी साफ करने का इंतजार किया ताकि दूसरे संप्रदायों के लोग और राक्षस एक दूसरे से मौत तक लड़ सके। दूसरा कारण ये था कि वे उन लोगों को घेर रहे थे और उनका सफाया कर रहे थे जिन्हें शैतानों ने तितर बितर कर दिया था। दूसरे संप्रदाय के लोग उन लोगों को स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय की योजना के बारे में पता नहीं था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि संप्रदाय के नेता किंगसोंग ने पहले ही विद्रोह कर दिया था। जब उन्होंने स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों को आते देखा तो वे उनका स्वागत करने में बहुत खुश हुए। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग न केवल दूसरे संप्रदायों के शिष्यों का वध करने की पहल कर रहे थे बल्कि वे दूसरे संप्रदायों के शिष्यों की सक्रिय रूप से तलाश भी कर रहे थे और उन्हें खोजने के बाद वे उन्हें मार भी देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन लोगों को इतनी आसानी से यहाँ लाया गया था वे सभी ऐसे लोग थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि उसके अपने मामले उसके अधीनस्थों द्वारा फैलाए जाएंगे। और इस वजह से इस समय अवधि के दौरान किंगसोंग और उसके शिष्यों ने पहले से ही अन्य संप्रदायों के कई लोगों को मार डाला था, जबकि शैतानों के लोगों ने, क्योंकि उन्हें पहले से खबर मिल गई थी, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय से किसी पर भी घात नहीं लगाया था, इसलिए स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों को अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ था और उनकी ताकत अभी भी बहुत हद तक बरकरार थी। ये परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा किंगसोंग चाहता था। कम से कम अब तक तो सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही हुआ था। केवल किंगसोंग को स्पष्ट रूप से यह नहीं पता था कि शैतान की तरफ एक अतिरिक्त शैतान सम्राट था जो बेहद शक्तिशाली था। साथ ही जिस शिवालय पर उसने अपने आखिरी तुरुप के पत्ते के रूप में भरोसा किया था उसमें पहले से ही कुछ बदलाव हो चुके थे। कुछ शिष्यों को पीछे छोड़कर उन्होंने लोगों के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया और अन्य संप्रदायों की दिशा में चले गए। वह इस अवसर का उपयोग अन्य संप्रदायों की शक्ति को कमजोर करने के लिए करना चाहते थे, उन्हें नष्ट नहीं होने देना चाहते थे और इस वजह से उन्हें सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सामने आना पड़ा और हर समय छिपना नहीं पड़ा। वे कहाँ हैं? एक निश्चित स्थान पर नश्वर संसार के अनेक संप्रदायों के सामने शैतान सम्राट काले वस्त्र पहने खड़ा था और चेहरे पर कोई भावना रखते हुए दूर तक देख रहा था। हम यहाँ से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं। हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। अरविंद के पीछे डेविल्स के 10 महान जनरलों में से एक खड़ा था और अरविंद के सामने आमतौर पर अनियंत्रित और अनियंत्रित हैरिस एक अच्छे व्यवहार वाले बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। उसके चेहरे पर केवल सम्मान और कट्टरता थी। इस दुनिया में अगर कोई ऐसा था जिसकी घमंडी हैरिस प्रशंसा करता था तो वह व्यक्ति अरविंद ही होगा जो उसके सामने खड़ा था। वास्तव में हैरिस निश्चित रूप से अकेला व्यक्ति नहीं था जो अरविंद की प्रशंसा करता था, क्योंकि डेविल्स में अरविंद की बहुत ऊंची प्रतिष्ठा थी और वह एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। और ठीक अरविंद के अस्तित्व के कारण ही केवल 10 साल पहले शैतान के उपयोगकर्ताओं के पास एक दूसरे के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को दूर रखने और अरविंद के नेतृत्व में मानव दुनिया पर हमला करने के लिए सेना में शामिल होने की क्षमता थी। ये कहा जा सकता है कि अरविंद के बिना 10 साल पहले मानव दानव युद्ध नहीं हुआ होता, क्योंकि अरविंद के अलावा किसी के पास शैतानों में सभी को नियंत्रित करने की प्रतिष्ठा और क्षमता नहीं थी। और इस बार ये भी अरविंद की वजह से ही था कि शैतानों के लोगों ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उन्होंने न केवल अरविंद को सील के संपर्क में आने में मदद की, बल्कि वे एक बार फिर अरविंद के नेतृत्व में मानव दुनिया पर हमला करने की तैयारी भी कर रहे थे ताकि उस समय जो हुआ उसका बदला लिया जा सके। 20 किलोमीटर, अरविंद ने धीरे से कहा। ये संख्या अगर कहीं और होती तो वे हवा में उड़ सकते थे और पलक झपकते ही यहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन यह आखिरकार 1 लाख पहाड़ था और अगर कोई बेतरतीब ढंग से हवा में उड़ने की हिम्मत करता तो पता नहीं कब एक विशाल क्रूर जानवर प्रकट होकर उन्हें नीचे गिरा देता। ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में 1 लाख पहाड़ एक दुर्लभ नो फ्लाई क्षेत्र था और ऐसा नहीं था कि वे उड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे उड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। इस वजह से उन लोगों को 20 किलोमीटर की दूरी 2 पैरों पर चलकर तय करनी पड़ी। स्वाभाविक रूप से इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा। क्या सब कुछ तैयार है? अरविंद ने पूछा। वे पहले से ही तैयार हैं। वे बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग उनके जाल में फंस जाएं। हैरिस ने कहा। चूंकि वे पहले से ही जानते थे कि कई संप्रदाय किस रास्ते पर जा रहे हैं, तो शैतानों के लोग स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं करेंगे। पहले रास्ते में घात लगाने वाले लोग उनमें से एक थे, लेकिन अब वे छोटी मोटी बातें नहीं कर रहे थे। लापरवाह मत बनो, मनुष्यों में उत्कृष्ट लोगों की कमी नहीं है। हमारी उस समय की असफलता अतीत का उदाहरण थी, अरविंद ने कहा। क्योंकि वो पहले मनुष्यों के साथ लड़ चुका था, इसलिए अरविंद को मनुष्यों की कुछ समझ थी। यदि वे घृणित मनुष्य आपस में हाथ मिलाकर चालाकी नहीं करते तो संप्रदाय नेता आप हारते नहीं। हैरिस ने कहा। उसका चेहरा असंतोष से भरा हुआ था। जाहिर है वो उस समय मनुष्यों द्वारा उन्हें भगाए जाने के बारे में एक भी विचार सहन नहीं कर सकता था। हालांकि अरविंद ने शांति से अपना हाथ हिलाया और कहा, हार तो हार ही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे स्वीकार करने की हिम्मत न करे। युद्ध के मैदान में हमारे लिए योजनाओं और चालों का उपयोग करना सामान्य बात है और हारने के बाद हम जो खो चुके हैं उसे वापस ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अपनी हार का सामना करने की हिम्मत नहीं करते। हैरिस अभी भी अपने दिल में आश्वस्त नहीं था। हालांकि चूंकि अरविंद ने पहले ही ऐसा कह दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसका विरोध नहीं करेगा। तभी डेविल्स का पहला शिष्य दौड़कर आया और हैरिस के कान में कुछ फुसफुसाया। हैरिस का चेहरा बदल गया और फिर उसने अपना हाथ हिलाया और बदसूरत भाव के साथ शिष्य को जाने के लिए कहा। क्या हुआ? अरविंद ने पूछा। मुझे अभी खबर मिली है कि मॉर्टल वर्ल्ड के लोगों ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है। हमारा घात कारगर नहीं रहा, हैरिस ने कहा। इस समय वह अच्छे मूड में नहीं था। पहले उसने कहा था कि उसे इंसानों की परवाह नहीं है, लेकिन अंत में मानव दल ने वास्तव में उसे ऐसा कदम दिया। क्या उसके चेहरे पर तमाचा नहीं है? इसके अलावा घात लगाकर हमला करने में विफलता अच्छी बात नहीं थी। उन्हें दूसरे तरीके सोचने पड़ते थे या शायद सीधे प्रतिद्वंद्वी से मौत तक लड़ना पड़ता था। अरविंद का चेहरा इतना भी भद्दा नहीं था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे इस स्थिति पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा हो। मैंने ठीक कहा, इंसानों में समझदार लोगों की कमी नहीं है। हमने कई बार उन पर घात लगाए हैं। उन्हें पहले ही पता चल गया होगा कि हम ही हैं जो उनका रास्ता जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और आगे बढ़ गए। तो फिर वे निश्चित रूप से मर चुके हैं। भले ही हम उन पर घात न भी लगाएं, फिर भी अगर हम उनसे आमने सामने लड़े तो वे हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
हैरिस ने अनिच्छा से कहा, जाहिर है उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। ये सच है। अरविंद ने भी सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह चाहता था कि हैरिस इंसानों को महत्व दे, लेकिन वह छाया से बाहर नहीं निकलना चाहता था और पूर्ण शक्ति के मामले में चाहे वह हैरिस हो या खुद, वे दोनों मानते थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि शैतान अधिक शक्तिशाली था और जिस कारण से उन्होंने मानव दुनिया के विशेषज्ञों पर घात लगाकर हमला किया था वह सिर्फ अंतिम लड़ाई को आसान बनाने और अपने पक्ष के नुकसान को कम करने के लिए था। आखिरकार ये शैतान के शिष्य उसके पीछे मानव दुनिया में चले गए थे, इसलिए अरविंद नहीं चाहता था कि उनमें से बहुत से लोग हमेशा के लिए यहाँ रहें। सभी लोग तैयारी करें, अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। अरविंद ने कहा, हाँ सर। हैरिस ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर वह मुड़ा और चला गया। हालांकि अरविंद अभी भी वहीं खड़ा था, विशाल और दूर के पहाड़ों को देखते हुए। वह खुद से बुदबुदा रहा था, 10 साल पहले तुम सबने मिलकर मुझे घायल कर दिया था, लेकिन तुम सभी ने इसकी भारी कीमत भी चुकाई थी। मैं यही हूँ, आओ मुझ पर हमला करो। अरविंद के शरीर से एक बहुत बड़ी आभा फैल गई। पहाड़ों की गहराई में छिपे उस क्रूर जानवर ने भी इस आभा को महसूस किया और बार बार दहाड़ने लगा, मानो वे जवाब दे रहे हो। क्या शक्तिशाली आभा है। देहू, जो अपनी यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, ने हैरानी से भरे चेहरे के साथ दूर तक देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व था और इतनी दूरी से भी उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, यह आभा बहुत मजबूत है, ये थोड़ा जाना पहचाना लगता है। उनके सभी लोग यहाँ थे और दूर से देखने पर यह रौबदार अंदाज निश्चित रूप से उनका नहीं था। अगर यह उनकी तरफ से कोई नहीं था तो यह उनका दुश्मन होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये व्यक्ति वही है जिसे जूनियर अप्रेंटिस भतीजे याओ ने देखा था। वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, दूसरे संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही भारी थी। इसके विपरीत मेंग याओ और अन्य शिष्यों को ऐसा भारी एहसास नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वे इतनी दूरी से अरविंद की आभा और उत्तेजना को महसूस कर सके। चूंकि हमारे शैतान आ चुके हैं, इसलिए हमें अंत में उनसे लड़ना ही होगा। यह अपरिहार्य है, देर से लड़ने से बेहतर है कि पहले ही लड़ लिया जाए। देहू ने कहा। अन्य संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुखों और कबीले के बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया। हर कोई इस बात को समझ गया, इसलिए उन्होंने हमला करने की पहल करने का फैसला किया। बस यही है। देहू ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और आगे कहा, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर जब समय आएगा हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने अपने संप्रदायों के कुलीन शिष्यों की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। वे हमारे संप्रदाय की आशा है और हमारी नश्वर दुनिया की भी आशा है। जब तक वे बच सकते हैं, भविष्य में अगर शैतानों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका मिलता है तो हमें अपना बदला लेना चाहिए। ये वास्तव में अभी की आभा थी जिसने उसे अत्यधिक परेशान कर दिया था। वह मजबूत आभा 10 साल पहले शैतान सम्राट की आभा से कम नहीं थी। अगर शैतान सम्राट का कोई दूसरा शैतान सम्राट उभरता है तो उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए यही कारण था कि संप्रदाय के नेता देहू के पास ऐसा स्पष्टीकरण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके संबंधित संप्रदायों के उत्कृष्ट शिष्य भाग गए थे और उनके संप्रदाय खत्म नहीं हुए थे, नहीं उनकी नश्वर दुनिया खत्म हुई थी। इसलिए भविष्य में उनके लिए वापसी का मौका जरूर होगा। 1832 जब दूसरे संप्रदाय के नेताओं ने ये सुना तो उनके भाव और भी भारी हो गए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि देहू बिना किसी बात के इतना बड़ा बवाल मचा रहा है और चुपचाप सिर हिलाया कि वे मर सकते हैं और शैतानों से लड़ सकते हैं और उचित तरीके से मर सकते हैं। लेकिन उनके शिष्य अभी भी युवा थे और वे अपने संप्रदाय की आशा थे। वे अपनी नश्वर दुनिया की आशा थे और उन्हें देहू के साथ नहीं मरना चाहिए। जब तक शिष्य अभी भी जीवित हैं, भले ही वे मर जाएं, उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। बेशक वे सभी समझते थे कि इस बड़ी लड़ाई के बाद इस 100,000 पहाड़ों में कई शिष्य निश्चित रूप से मर जाएंगे और उन शिष्यों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें वे पूजेंगे और उनके बारे में बहुत सोचेंगे। हालांकि ये सभी का भाग्य था और भले ही वे उन शिष्यों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से सभी की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा अपने संप्रदायों को विकसित करने और मानव दुनिया की आशा को संरक्षित करने के लिए उन्हें पहले उच्च साधना स्तर और महान क्षमता वाले शिष्यों की रक्षा करनी थी। जहाँ तक औसत योग्यता वाले शिष्यों का सवाल है, वे इसे केवल स्वर पर छोड़ सकते थे। ये खेती के क्षेत्र का क्रूर पक्ष था। हालांकि वह इससे सहज नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था और ये शिष्य उनके साथ शैतानों से युद्ध करने जरूर जाते थे। हालांकि वे जानते थे कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन ये युद्ध अवश्यंभावी था क्योंकि अगर उन्हें लड़ने की हिम्मत भी नहीं होगी तो अगर वे बच भी गए तो भविष्य में वे सभी शैतानों के लोगों द्वारा एक एक करके मारे जाएंगे। 10 साल पहले इनमें से कुछ बुजुर्गों ने अपने कबीले के बुजुर्गों के नेतृत्व में शैतानों के साथ लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में कई लोग हताहत हुए, लेकिन इससे उनकी जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ गई और साथ ही उन्होंने शैतानों के प्रति बदले की भावना भी पैदा कर दी। तभी जब वे एक बार फिर शैतानों का सामना करेंगे तो वे शीर्ष पर पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी बलिदान जरूरी थे। बेशक इस बलिदान को एक निश्चित सीमा के भीतर नियंत्रित किया जाना था। उन साधारण शिष्यों में से अधिकांश को इस युद्ध से पहले शैतानों के लोगों से लड़ने का कोई अनुभव भी नहीं था। भले ही इस बार शैतानों के लोगों ने उन पर घात लगाकर हमला किया हो, लेकिन यह उनके बीच पहले हुई एक छोटी सी लड़ाई थी और 10 महान लड़ाइयों में से कोई भी नहीं दिखाई दी। उनके बुजुर्गों और संप्रदाय के नेता की मौजूदगी में उनका असली खतरा बहुत दूर नहीं था। इस प्रकार उन्हें शैतानों के बारे में गहरी जानकारी नहीं थी और वे नहीं जानते थे कि वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने संप्रदाय के बुजुर्गों की चिंता नहीं थी। हालांकि मेंग याओ और शैतानों की उग्रता और क्रूरता को जानती थी। 1 महीने पहले के उस अनुभव को भूल जाए। पहाड़ों की गहराई में इस 1 महीने के समय में दुष्ट जानवरों से लड़ने के अलावा वह पहले भी शैतानों से मिल चुकी थी। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि वे कितने शक्तिशाली थे। इसके अलावा पिछली बार जब वे वेदी पर लड़े थे तब की वह शक्तिशाली आभा उसके दिल में बनी हुई थी, जिससे उसे पूरे समय धड़कन महसूस हो रही थी। इसके अलावा शैतान की तरफ से लोगों की संख्या उनकी तरफ से कम नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने वास्तव में लड़ाई शुरू की, मेंग याओ ने नहीं सोचा था कि वे लगातार ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम होंगे। बेशक ये केवल इसलिए था क्योंकि मेंग याओ को शैतानों की पर्याप्त समझ नहीं थी। यही कारण था कि उसे लगा कि इस तरफ ऊपरी हाथ हासिल करना उसके लिए मुश्किल था, बजाय इसके कि उसे लगे कि वह निश्चित रूप से नुकसान में होगी। चाहे वे जो भी सोचते हों, टीम आगे बढ़ती रही।
हालांकि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अपने अपने संप्रदाय के नेताओं और बुजुर्गों की चेतावनी के तहत वे और भी अधिक सतर्क और सावधान हो गए। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया था, लेकिन उन्हें रास्ते में शैतानों की ओर से किसी और घात का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि कई संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों ने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि दूसरे पक्ष ने उन पर घात नहीं लगाया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हार मान ली थी, बल्कि वे अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इससे ये भी पता चला कि उनके पिछले मार्ग को वास्तव में शैतानों के लोगों ने खोज लिया था। यानी इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उनके बीच कोई दुश्मन जासूस हो, चाहे वो किसी भी तरह की संभावना क्यों न हो। ये निश्चित रूप से भीड़ के लिए अच्छी बात नहीं थी। इससे सभी और भी चिंतित हो गए। बहरहाल चाहे जो भी हो, वे पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुके थे। वे अपने दिलों में संदेह के कारण रुक नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल आगे बढ़ते रहे। याओ फिर, अगर हम थोड़ी देर में लड़ते हैं तो आगे मत बढ़ना। जैसे ही हर कोई अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला था, ग्रैंडन जिंगवे ने मेंग याओ को खींच लिया और उसके कान में फुसफुसाया। मास्टर, ये मेंग याओ ने अपने मालिक की ओर संदेह और आश्चर्य से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कह रही है। इतना मत पूछो, बस जैसा कहा जाए वैसा करो, ग्रैंडन जिंगवे ने कहा। ओह ठीक है, मेंग याओ ने सिर हिलाया। ग्रैंडन जिंगवे ने अपना हाथ हिलाया और चलना जारी रखा। अपने गुरु की पीठ को देखते हुए मेंग याओ को बुरा लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके गुरु को लगता हो कि शैतानों से कोई किसी को नहीं हरा सकता? हालांकि नश्वर दुनिया के लगभग सभी विशेषज्ञ पहले से ही यहाँ एकत्र थे। अगर वे शैतानों को नहीं हरा सकते तो कौन हरा सकता है? तो क्या अब से नश्वर दुनिया पर शैतानों का शासन नहीं होगा? यदि ऐसा है तो यदि वह अब भाग भी जाए तो भविष्य में वह क्या करेगा? हालांकि ये स्पष्ट था कि ग्रैंडन जिंगवेन के पास ये सब समझाने का समय नहीं था। यहाँ तक कि अगर मेंग याओ पूछना भी चाहे तो उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाएगा। उनकी पिछली जांच के अनुसार शैतानों की मुख्य सेना यही थी। और जब सभी लोग आ गए तो जैसा कि अपेक्षित था, शैतानों के लोग भी वहाँ थे, जिनमें शीर्ष जनरलों में से कुछ भाग्यशाली बचे हुए लोग और शैतानों के बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल थे। बिल्ली की तरह छिपने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने एक छोटी सी लड़ाई शुरू कर दी। यहाँ 2 से 3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। मानव और दानव क्षेत्र के लगभग सभी विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, और जब उनकी आभा एक साथ इकट्ठी हुई तो 100,000 पहाड़ों में कई खतरनाक जानवर भी आसानी से प्रकट होने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। शैतानों के समूह में सबसे आगे खड़ा व्यक्ति, जिसका पूरा शरीर एक गहरे काले लिबादे के पीछे छिपा हुआ था, सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखते हुए बोला। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह आसानी से पूरे दर्शकों में फैल गई और सभी के कानों में पहुंच गई। यह आभा, यह आवाज का चेहरा सदमे से भर गया जब उसने अपने आसपास के कुछ लोगों को देखा। अपने आसपास के लोगों की आंखों से वह देख सकता था कि वे कितने सदमे में थे। 10 साल पहले ये वास्तव में इस आवाज का मालिक था जिसने अपनी नश्वर दुनिया के साथ हत्या की अंगूठी खोली थी। उस समय कई विशेषज्ञ उसके हाथों मारे गए और देहू और अन्य अभी तक अपनी नश्वर दुनिया के शिखर पर भी नहीं थे, लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि उस अद्वितीय लड़ाई में बहुत से विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी कि उनका समूह औपचारिक रूप से मंच पर कदम रखने में सक्षम था। हालांकि वे सीधे इस आवाज के मालिक का सामना नहीं करते थे, लेकिन देहू और बाकी लोग इस आवाज से अपरिचित नहीं थे क्योंकि उन्होंने सभी को लड़ते हुए देखा था और पहले भी यह आवाज सुनी थी। लेकिन क्या इस आवाज के मालिक को 10 साल पहले नहीं मार दिया जाना चाहिए था? वह फिर से यहाँ क्यों दिखाई दिया? या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके सामने वाले व्यक्ति की आवाज उस व्यक्ति से मिलती जुलती हो, लेकिन वास्तव में वह वही व्यक्ति नहीं था। बेशक सभी को ऐसी ही उम्मीद थी। आप कौन हैं? जो लोग उनसे परिचित थे वे उनकी आवाज में घबराहट और अवसाद की झलक सुन सकते थे। मैं, हे। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीड़ को कोई गर्मजोशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उन्हें अपने दिल की गहराइयों से ठंडक महसूस हुई। 10 साल तक मुझे न देखने के बाद आप सभी मुझे क्यों भूल गए? ऐसा लगता है कि 10 साल पहले की लड़ाई ने आप पर ज्यादा असर नहीं छोड़ा। तुम कौन हो? देहू ने फिर पूछा। उसकी आवाज भारी हो गई। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने देहू के शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय पूछा, आप स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं? उस बूढ़े आदमी गुआंग्यांग जेड के बारे में क्या वह मर गया है? गुआंग्यांग जी स्वर्गीय गहन संप्रदाय के पिछले संप्रदाय गुरु थे और देहू के गुरु भी थे। बेशर्म, क्या मेरे मालिक का नाम तुम यूं ही ले सकते हो? काले कपड़े पहने आदमी के मुंह में अपने मालिक के प्रति अनादर को महसूस करते हुए देहू के चेहरे पर सबसे पहले गुस्से का भाव आया और वह जोर से चिल्लाया। हो, ऐसा लगता है कि वो सचमुच मर चुका है, लेकिन दुख की बात है कि मैं अभी भी उसे व्यक्तिगत रूप से मारना चाहता हूँ और उस साल जो कुछ हुआ उसका बदला लेना चाहता हूँ। काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, क्या नश्वर दुनिया में केवल आप जूनियर ही बचे हैं? कितनी निराशा है। संप्रदाय नेता देहू, उस पर अपनी सांसें बर्बाद करना बंद करो। चलो एक साथ हमला करते हैं और शैतानों के साथ सभी को मार देते हैं। हाँ, उन्हें मार डालो। देहू के अलावा अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों ने भी अपनी बात रखी। हम सबको मार डालोगे? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसका काला लबादा अचानक टुकड़ों में फट गया और जमीन पर तैरने लगा। उसका पूरा व्यक्तित्व आखिरकार सबके सामने आ गया। ये वास्तव में तुम हो। तुम अभी तक मर नहीं गए हो। जब देहू ने मारी के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसके सामने जो व्यक्ति था वह शैतान सम्राट था, अरविंद, जिसने 10 साल पहले हत्याओं का तांडव मचाया था। हालांकि देहू और बाकी लोगों ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन वे सभी अपने अनुमान पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। एक कारण ये था कि उन्हें लगा कि यह असंभव है और दूसरा कारण ये था कि वे नहीं चाहते थे कि उनका अनुमान सच हो। अगर यह सच होता तो यह निश्चित रूप से उनके लिए एक आपदा होती। हालांकि देहू और बाकी लोगों ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन वे सभी अपने अनुमान पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। एक कारण ये था कि उन्हें लगा कि यह असंभव है और दूसरा कारण ये था कि वे नहीं चाहते थे कि उनका अनुमान सच हो। अगर यह सच होता तो यह निश्चित रूप से उनके लिए एक आपदा होती। बहरहाल अब सबको यकीन हो गया था कि उनका पिछला अनुमान सही था। ये व्यक्ति जिसे 10 साल पहले मर जाना चाहिए था अब भीड़ के सामने आ गया था। उसके चारों ओर का आभामंडल 10 साल पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। मरना, हे, बहुत से लोग हैं जो मुझे मरना चाहते हैं, लेकिन वे सभी मुझसे पहले मर गए।
हंसते हुए उसने इमॉर्टल वर्ल्ड जूनियर का सामना किया। वह बहुत घबराया नहीं था। उस समय जब वह इस पीढ़ी का नेता था, ये लोग अभी भी युवा पीढ़ी का हिस्सा थे और वे अरविंद को परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 1833 एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। अरविंद का चेहरा शांत और तनाव मुक्त था, जबकि संप्रदाय नेता और नश्वर दुनिया के कई संप्रदायों के संप्रदाय नेता, उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए थे। उन दोनों की तुलना करते हुए साधारण शिष्यों को नहीं पता था कि अरविंद कौन था। हालांकि वे ये भी जानते थे कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उनके बुजुर्ग गंभीरता से लेते थे। मेंग याओ ने अरविंद को घूर कर देखा। उसके शरीर पर मेंग याओ को वो जानी पहचानी आभा महसूस हुई। पिछली बार जब वह वेदी पर थी तो उसे लगा कि यह इसी व्यक्ति की है। ये सोचते हुए मेंग याओ अपने गुरु के पास गई और बोली, गुरु, उस दिन जब मैं वेदी पर थी तो मुझे वह आभा महसूस हुई। ऐसा लगता है कि यह इस तरह के व्यक्ति की थी। ग्रैंडनन जिनवेन और अन्य संप्रदायों के कुछ बुजुर्गों ने मेंग याओ के शब्दों को सुना। उनके चेहरे का भाव फिर से बदल गया। वे पहले ही समझ चुके थे कि शैतानों ने खोए हुए सम्मान अनुष्ठान का उपयोग किया था। जिसे बुलाया गया था वह उनके सामने मौजूद अरविंद था। डेविल्स के मॉडल वर्ल्ड में आने के बाद 1 महीने से ज्यादा हो गया था। उन्होंने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया। उनकी योजना अरविंद को बुलाने की होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से उन्हें इसके बारे में बहुत देर से पता चला। चूंकि डेविल्स के लोगों को तैयारी के लिए 1 महीने से ज्यादा समय चाहिए था, इसलिए ये देखा जा सकता था कि अरविंद को बुलाना आसान नहीं था। अगर वे पहले आ जाते तो यह इतना आसान नहीं होता। वे बुलाने वाले पुजारी को नष्ट करने में सक्षम होते। अरविंद को बुलाया नहीं जा सकता था। हालांकि ये सब समझने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। क्या आपने इस पर गहराई से सोचा है? अरविंद ने भीड़ की ओर देखा और कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अरविंद ने भीड़ के चेहरों पर एहसास और अफसोस के भाव देखे। उसे लगा कि शायद वे समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन अब समझने में बहुत देर हो चुकी थी। मूल रूप से मैं यहाँ अपने पुराने दोस्तों को ढूंढने आया था ताकि पुरानी यादें ताज़ा कर सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से हर कोई पिछले वाले से पहले मर जाएगा, अरविंद ने अपने चेहरे पर खेदजनक भाव के साथ कहा। आखिरकार उसके दिल में यह अफसोस था कि वह व्यक्तिगत रूप से अतीत का बदला नहीं ले सका। उस समय अरविंद को मारने के लिए मॉडल वर्ल्ड ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। न केवल कई विशेषज्ञ मारे गए, बल्कि कुछ अन्य विशेषज्ञ भी मारे गए। उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि वे उस समय नहीं मरे। हालांकि उनके पास जीने के लिए लंबा समय नहीं था। देहुओं का गुरु उनमें से एक था, और ये लोग जो गंभीर रूप से घायल थे वे कुछ समय बाद एक के बाद एक मर गए। इससे देहुओं और अन्य लोग मंच के सामने तक चल पाए। हालांकि अगर हम उन पुराने दोस्तों को नहीं मार सकते तो ये कमोबेश उनकी पीठ मारने जैसा ही है। अरविंद ने कहा, चूंकि तुम सब पहले ही आ चुके हो तो पीछे ही रहो। ऐसा कहने के बाद अरविंद एक काली रोशनी में बदल गया और बिजली के बोल्ट की तरह मॉडल वर्ल्ड के विशेषज्ञों की ओर दौड़ा। याओएट, पीछे हटो, ग्रैंडनन जिनवेन ने जोर से चिल्लाया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके घमंडी शरीर से एक बहुत बड़ी कीवी फूट पड़ी। संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोग भी पीछे नहीं हटे। उन्हें पता था कि वे पीछे नहीं हट सकते। एक बार वे पीछे हट गए तो उनके पीछे के साधारण शिष्यों का कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था जो वे देखना चाहते थे। इस वजह से संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। अरविंद के हमले का सामना करने के लिए तैयार होते समय उनकी कीवी बढ़ रही थी। मेंग याओ अपने गुरु और अन्य लोगों की कीवी से प्रभावित थी। उसने अनजाने में अपने शरीर को स्थिर करने से पहले कुछ कदम पीछे हट लिए। उसके बाद उसने चौंक कर अपने सामने के दृश्य को देखा। दृश्य में मौजूद हर कोई भी उसी दिशा में देख रहा था। अरविंद की काली बिजली तेज और हिंसक थी और पलक झपकते ही वे वहां पहुंच गए जहां संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोग थे। उसके बाद उन्होंने एक विशाल मुट्ठी छाया दिखाई दी और संप्रदाय के नेता देहो और बाकी लोगों को घेर लिया। विशाल बल आसपास की हवा और उससे निकलने वाले दबाव को चीरना चाहता था। ये सभी दिशाओं में फैल गया और मेंग याओ और संप्रदाय के नेता देहो के करीब रहने वाले अन्य लोगों को पीछे धकेल दिया। उसके शरीर पर कपड़े फड़फड़ाने लगे। मामला, संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोग वहां बैठे बैठे मौत का इंतजार नहीं कर रहे थे। तलवारें, कृपाण, हथेलियां और मुठ्ठियां सभी अरविंद की मुट्ठी पर निशाना साध रही थी। टकराना, दो विशाल ताकतें आपस में टकराईं। आसपास की हवा में चटकने की आवाजें भी आने लगी। लड़ाई के केंद्र में एक चमकदार रोशनी उठी। भारी मात्रा में ऊर्जा बाढ़ की तरह बाहर निकली जो सभी दिशाओं में फैल गई। मेंग याओ और अन्य लोगों को पहले ही कई दर्जन फीट पीछे धकेल दिया गया था। नतीजतन जब ये भयानक ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई तो इसने मेंग याओ और अन्य लोगों को बार बार पीछे धकेल दिया। उनके कौशल थोड़े कमजोर थे, उनके पैर अस्थिर थे और वे आमने सामने गिर गए। आसपास का माहौल अराजकता में था। बहुत भयानक शक्ति। मेंग याओ ने अपने गुरु और अन्य लोगों को चौंक कर देखा। वह पहले से ही एक गोल्डन कोर स्टेज योद्धा थी। बेशक उसे नीचे नहीं धकेला जाएगा। हालांकि वह एक कदम आगे बढ़ाना चाहती थी। हालांकि ये बहुत मुश्किल भी था। उसके शरीर की सारी ऊर्जा जुट गई थी। इसका इस्तेमाल उसके आसपास की जंगली और हिंसक ऊर्जा का विरोध करने के लिए किया गया था, लेकिन फिर भी उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। आह आह, दयनीय चीखें सुनाई देने लगी। फिर सभी ने टक्कर के केंद्र से कुछ आकृतियों को मेंग याओ और बाकी लोगों की ओर उड़ते हुए देखा। बहुत से शिष्यों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया और पाया कि ये लोग उड़कर चले गए थे। वे विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग थे और उनके कौशल थोड़े कमजोर थे। जब उन्होंने अरविंद से लड़ाई की तो वे स्पष्ट रूप से नुकसान में थे। उन्हें हिंसक बल द्वारा उड़ा दिया गया था। धीरे धीरे रोशनी फीकी पड़ने लगी और हर कोई धीरे धीरे युद्ध के बीच की स्थिति को देख सकता था। उन्होंने देखा कि संप्रदाय के नेता देहो, ग्रैंडनन जिनवेन और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए हैं। वे सीधे खड़े थे और उनकी आंखें मशाल की तरह थीं, जो उनके सामने के दृश्य को घूर रही थी। उनके सामने खड़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अरविंद था। हालांकि संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों की तुलना में वह थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। अरविंद बहुत शांत दिख रहा था। ज्यादा से ज्यादा उसके बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे। टकराव के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई जो 3 मीटर से भी ज्यादा गहरी थी। जाहिर है यह ऊर्जा की टक्कर का नतीजा था। ये सही है। मैंने सोचा था कि उन बूढ़े लोगों के मरने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जूनियर लोग ऐसा करेंगे, लेकिन उसके पास साधना का थोड़ा अनुभव भी है। अरविंद की अभिव्यक्ति शांत थी और उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी जब वो संप्रदाय नेता देहो और अन्य लोगों को देख रहा था।
अरविंद, अपने आप पर इतना गर्व मत करो। नश्वर दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। फिर से तुम शैतानों के लोग उन सभी को मार सकते हो। मेरा गुरु मर चुका है और हम मर चुके हैं और हमारे शिष्य भी मर चुके हैं। शैतानों में अभी भी हजारों अन्य लोग हैं जो तुम चाहते हो उसे पाने के बारे में सोचना भी मत। संप्रदाय के नेता देहू ने स्पष्ट आवाज में कहा, हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पीला था। हालांकि संप्रदाय के नेता देहू की कीवी बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। आपके शिष्य ये वे हैं। अरविंद ने संप्रदाय नेता देहू के पीछे खड़े शिष्यों की ओर देखा और कहा, आपके भी शिष्य हैं और एक के भी। ठीक है, मेरे शिष्यों को आपके शिष्यों से मिलवाओ। जहाँ तक हमारा सवाल है। अरविंद ने अचानक अपनी नजर संप्रदाय के नेता देहू और अन्य लोगों की ओर घुमाई और ऊंची आवाज में कहा, फिर से। ऐसा कहने के बाद अरविंद ने फिर से हमला किया। उसी समय अरविंद के पीछे साधारण शैतान के शिष्य मोन्ट, हैरिस और अन्य जनरलों के नेतृत्व में मेंग याओ और अन्य साधारण शिष्यों की ओर दौड़े। मेंग याओ और अन्य लोगों को उनके आकाओं से गुप्त रूप से चेतावनी मिली थी। जब चीजें हल नहीं हो पाती तो वे पहले पीछे हट सकते थे। हालांकि इस समय कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वे अरविंद के मुकाबले में नहीं थे, लेकिन जब एक साधारण शैतान से लड़ने की बात आती है तो वे डरते नहीं हैं। अंततः एक महान युद्ध छिड़ गया। बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकली और सभी दिशाओं में बिखर गई। हर जगह विस्फोटों की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि असंख्य ऊर्जाओं ने आसपास के सभी पौधों और पेड़ों को नष्ट कर दिया था। भयानक ऊर्जा के कारण आसपास के पहाड़ों में मौजूद क्रूर जानवर, उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। उन्हें अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। मेंग याओ भी लड़ रही थी। गहरे पहाड़ों में 1 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद मेंग याओ की युद्ध शक्ति काफी बढ़ गई थी, खासतौर पर उसका युद्ध अनुभव जो पहले से एक स्तर ज्यादा था। शैतानों के इन साधारण शिष्यों से निपटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हालांकि ये सिर्फ शैतानों के साधारण शिष्य ही नहीं थे जिन्होंने उन पर हमला किया था, वे योद्धा भी युद्ध में शामिल हुए थे। इन लोगों की ताकत उनके पक्ष के बुजुर्गों के बराबर ही थी। इस वजह से साधारण मानव शिष्य उन योद्धा स्तर के लोगों के सामने कुछ नहीं थे। मेंग याओ ने भी उन लोगों को हर तरफ से मारते देखा। उसने अपने दांत हिलाए और एक ताबीज निकाला। उसने अपने हाथ में एक मोहर पकड़ी और उसे शैतानों के सेनापति पर फेंक दिया। हालांकि वह व्यक्ति आखिरकार एक जनरल था, इसलिए उसकी अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। जब मेंग याओ का ताबीज उस पर वार करने वाला था तो ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर आंखें हैं। एक हल्की चमक के साथ वह पहले ही पूरी तरह से चकमा दे चुका था। इसने मेंग याओ की चार्ज को खाली हवा में मारा। ये तुम हो, छोटी लड़की। उस दिन वेदी पर जो थी वह तुम ही थी, है न? मैं उस दिन तुम्हें पकड़ नहीं पाया था, लेकिन तुम आज बच नहीं पाओगी। जिस व्यक्ति पर मेंग याओ ने घात लगाकर हमला किया था उसने पलटकर मेंग याओ को देखा। वह थोड़ा स्तब्ध रह गया और यह व्यक्ति शैतानों के जनरलों में से एक था, मोन्ट। मेंग याओ ने भी उसे पहचान लिया, लेकिन इस बार उसने भागने का विकल्प नहीं चुना। उसने पीछे हटने का भी विकल्प नहीं चुना। जब बड़ों के पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था तो उच्च शक्ति और वरिष्ठता वाले मानव शिष्य के रूप में मेंग याओ ने महसूस किया कि उसे इस बार पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हारे पास हिम्मत है। ये देखकर कि मेंग याओ न केवल भागने में विफल रही बल्कि उस पर हमला जारी रखने की तैयारी भी कर रही थी, मोन मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे साहस के लायक है या नहीं। मोन ने एक साधारण मानव शिष्य को भेजा जो उसे हथेली से मारना चाहता था। उसके बाद वह मेंग याओ की ओर दौड़ा। हालांकि उसकी गति अरविंद जितनी तेज नहीं थी, लेकिन धीमी भी नहीं थी। जब मोन मेंग याओ की ओर बढ़ रहा था तो उसकी कीवी बढ़ती जा रही थी। उसके शरीर की सतह पर सुनहरे प्रकाश की एक परत दिखाई दी, मानो उसने सोने का कवच पहन रखा हो। साधारण तलवारें और कृपाण उसकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ थे। मोन को उन साधारण शिष्यों की परवाह नहीं थी जिन्होंने उस पर हमला किया था। वह सिर्फ मेंग याओ को मारना चाहता था। एक कारण ये था कि मेंग याओ पिछली बार उसके हाथों से बच निकली थी, इससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके अलावा उसे ये भी लगा कि मेंग याओ इस समूह के सबसे मजबूत लोगों में से एक था। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसे ये सब उसके ऊपर छोड़ देना ही बेहतर था। 1834 हेवन मार्शल स्कूल का आगमन 1 मेंग याओ ने मोन को घूर कर देखा। वह भी बहुत घबराई हुई थी। हालांकि उसने इस दौरान शातिर जानवर से लड़ाई की थी, उसने शैतानों के शिष्यों से भी लड़ाई की थी, लेकिन जब उसने शैतानों के योद्धा से लड़ाई की, ये पहली बार था। मेंग याओ को मोन के शरीर से भयानक कीवी आती हुई महसूस हो रही थी। ये दुष्ट जानवर से कमजोर नहीं था, ये शैतानों के सामान्य शिष्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। मेंग याओ ज्यादातर समय दुष्ट जानवर का सामना करने पर भागना पसंद करती थी। मोन के सामने जो दुष्ट जानवर से कमजोर नहीं था, मेंग याओ का दिल, वह भी सहज रूप से भागना चाहती थी। हालांकि उसके मालिक अब दूसरे बुजुर्गों के साथ नहीं थे। मेंग याओ को लगा कि उसे अपने कंधों पर कुछ ले जाना चाहिए, इसलिए भले ही वह डरी हुई थी, उसने भागने का विकल्प नहीं चुना। मेंग याओ ने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उस पर हल्की चांदी की रोशनी की एक परत थी। ये धीरे धीरे बहते पानी की धारा की तरह था। वह पीछे नहीं हटी बल्कि मोन की ओर बढ़ी। मोन ने देखा कि मेंग याओ न केवल भागी बल्कि उसकी ओर भी दौड़ी। वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। तुम नहीं जानते कि मृत्यु क्या है, मोन ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी घुमाई, शून्य को तोड़ते हुए उसे मेंग याओ के चेहरे की ओर पटक दिया। मेंग याओ को अचानक लगा कि उसे एक भयानक आभा ने जकड़ लिया है, जिससे उसके शरीर में रक्त प्रवाह धीमा हो गया है। उसकी हरकतें भी थोड़ी धीमी हो गई हैं। हालांकि मेंग याओ ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने मुट्ठी की छाया का सामना किया और उसी तरह अपनी मुट्ठी घुमाई। हालांकि उसकी मुट्ठी की छाया मोन की तरह बड़ी नहीं थी और उसकी कीवी भी कमजोर नहीं थी। 2 मुट्ठी वाली परछाइयां एक मजबूत आदमी की तरह था, जबकि दूसरी एक आकर्षक महिला की तरह थी। उनकी कीवी पूरी तरह से अलग थी, लेकिन वे दोनों अदम्य थे। बहुत जल्द ही दोनों मुट्ठी छायाएं आपस में टकरा गई। अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। जब चांदी की मुट्ठी छाया सुनहरी मुट्ठी छाया से मिली तो वह अचानक बीच से अलग हो गई और फिर लंबी होकर नरम हो गई। यह ऐसा था जैसे बहता पानी बीच से अलग होकर चट्टान में बह रहा हो। हालांकि अलग हुई चांदी की मुट्ठी गायब नहीं हुई, इसके बजाय इसने सोने की मुट्ठी को ढक दिया। गिसावट ने प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा को खत्म कर दिया। ये कपड़े के एक बंडल की तरह था जिसने प्रतिद्वंद्वी को कसकर बांध दिया था।
हाँ, तुम्हारे पास कुछ कौशल है ना। उसे लगा कि उसकी मुट्ठी की गति वास्तव में अवरुद्ध हो गई थी और यहाँ तक कि उसकी गति भी थोड़ी धीमी लग रही थी। मोन के चेहरे पर एक बार फिर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह रोक सकते हो? बहुत नादान। तुरंत ही मोन ने फिर से अपनी ताकत बढ़ा दी। हवा में एक चटकने की आवाज सुनाई देने लगी। सुनहरी मुट्ठी चांदी की रोशनी को चीरती हुई निकल गई। यह एक जंगली घोड़े की तरह था जो प्रतिबंध से मुक्त हो गया था और वह पूरी गति से आगे बढ़ता रहा। ये दृश्य देखकर मेंग याओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। हालांकि वह जानती थी कि प्रतिद्वंद्वी को रोकने में उसके सफल होने की संभावना नहीं थी, फिर भी वह चौंक गई जब प्रतिद्वंद्वी ने उसके प्रतिबंध को तोड़ दिया। हालांकि मेंग याओ के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। सोने की मुट्ठी बंधन से मुक्त होने के बाद वह पहले से ही मेंग याओ के सामने आ चुकी थी। उसके हैरान और घबराए हुए मूड में उसने उसकी छाती पर जमकर प्रहार किया। गेंगसी, मेंग याओ सीधे उड़ गई। उसके मुंह से खून की एक बड़ी बोतल निकली और हवा में बिखर गई। इस तरह का नतीजा वास्तव में मेंग याओ की उम्मीदों से परे नहीं था। एक बार जब उसकी मुट्ठी टूट गई तो यह निश्चित रूप से इस तरह का नतीजा होगा। ये सिर्फ इतना था कि उसकी चोटें उसकी कल्पना से थोड़ी अधिक गंभीर थी। तुम्हारी क्षमता को अधिक आंकना। मोन ने ठंडी सांस ली और मेंग याओ का पीछा करना जारी रखना चाहता था और उसे पूरी तरह से मार डालना चाहता था। लेकिन इसी समय अचानक उसके सामने एक आवाज आई। एक हथेली उसके चेहरे की ओर झुकी। जल्दबाजी में मोन सिर्फ एक आसान बचाव ही कर पाया, लेकिन वो विरोधी के हमले को पूरी तरह से बेअसर नहीं कर पाया। अगले ही पल मोन का शरीर मेंग याओ के पिछले शरीर की तरह उड़ गया। उसके सामने जो खड़ा था वह ग्रैंड नन जिंगवेन था, जिसने पहले अरविंद से लड़ाई की थी। ग्रैंड नन जिंगवेन ने मोन के शरीर को हथेली से उड़ा दिया। वह जल्दी से मेंग याओ के पास आया। उसने अपने शरीर से एक गोली निकाली और मेंग याओ को खिला दी। उसने उससे कहा, जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दो और छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढो मास्टर। मेंग याओ अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ग्रैंड नन जिंगवेन ने उसे पहले ही नीचे गिरा दिया था। वह एक बार फिर अरविंद की ओर बढ़ा। अभी वह मेंग याओ को बचाने आई थी। क्या उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने पहले ही अरविंद को हरा दिया है और अपने हाथ मुक्त कर लिए हैं? इसके बजाय ग्रैंड नन जिंगवेन ने दूसरों से नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्हें बचाने के बाद मेंग याओ अभी भी तुरंत वापस लौटना चाहती थी और लड़ाई में शामिल होना चाहती थी। वास्तव में ग्रैंड नन जिंगवेन और अन्य न केवल अरविंद को हराने में विफल रहे, बल्कि जैसे जैसे समय बीतता गया वे धीरे धीरे एक सुविधाजनक स्थिति में आने लगे। ये केवल समय की बात थी कि वे हार जाएंगे, इसलिए ग्रैंड नन जिंगवेन ने ज्यादा देर तक देरी करने की हिम्मत नहीं की। मेंग याओ से कुछ शब्द कहने के बाद वह तुरंत चले गए। मेंग याओ के चेहरे पर कुछ रंगत लौट आए, लेकिन उसने अपने मालिक की पीठ की ओर देखा। वह चिंता से भरी हुई थी, लेकिन वह केवल चिंतित ही हो सकती थी। ऐसी लड़ाई में भले ही वह हस्तक्षेप करना चाहते हो, उसके पास ऐसा करने की योग्यता और क्षमता नहीं थी। मेंग याओ खड़ी हो गई और अपने गुरु की ओर देखने लगी। उसने जाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि शैतानों के शिष्यों को मारना जारी रखा। ग्रैंड नन जिंगवेन के चुपके से किए गए हमले में मोन घायल हो गया था। इस समय कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया था। इस वजह से मेंग याओ अभी भी बहुत ज्यादा खतरे में नहीं थी। इस समय संप्रदाय के नेता किंगसोंग अपने आदमियों को युद्ध के मैदान के बाहरी क्षेत्र में ले जा चुके थे। दूर से वह यहाँ भीषण लड़ाई देख सकता था। उसने जल्दी से पूरी टीम को रोकने का आदेश दिया। हालांकि उसने कुछ बुजुर्गों को आगे बढ़ाया और एक उपयुक्त छिपने की जगह ढूंढी। उसने दूर से युद्ध के मैदान को देखा। ऐसा लगता है कि वे लड़ रहे हैं। संप्रदाय के नेता किंगसोंग ने चेहरे पर गर्व भरे भाव के साथ कहा, हाँ, लड़ाई बहुत तीव्र है। उसके बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा लगता है कि शैतानों के लोगों का पलड़ा भारी होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, यह अजीब है। इस बार हमारी नश्वर दुनिया की ताकत कमजोर नहीं है। भले ही हम न गए हों, हमारी ताकत खराब नहीं है। हम नुकसान में कैसे हो सकते हैं? वहाँ देखो, शैतानों के कुछ सेनापति सभी दिशाओं में मारकाट कर रहे हैं। देहुओं और अन्य लोग कहाँ हैं? ये सही है। क्या देहुओं और अन्य लोगों को उन जनरलों से नहीं लड़ना चाहिए? वे उन जनरलों को यहाँ आते हुए नरसंहार करते हुए क्यों देख रहे हैं? हालांकि स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग अंत में ज्वार को मोड़ने के बारे में सोच रहे थे और उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे खुश थे, लेकिन ये उनकी कल्पना से अलग था। वे अभी भी अपने दिल में थोड़ा हैरान थे। देखो, देहुओं और बाकी लोग वहाँ हैं। अचानक एक बुजुर्ग ने युद्ध के मैदान के बीच में कहीं इशारा किया और आश्चर्यचकित स्वर में कहा। दूसरों को जल्दी ही समझ में आ गया कि वो क्यों हैरान था, क्योंकि मॉडल वर्ग में बहुत सारे विशेषज्ञ थे, जिनमें देहुओं और ग्रैंड नन जिंगवेन भी शामिल थे। वे सभी शैतानों के एक आदमी से लड़ रहे थे। मुख्य बात ये थी, उनमें से बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी ऊपरी हाथ नहीं था। वास्तव में वे थोड़े से भी नुकसान में थे। चूंकि देहुओं और अन्य लोगों को रोक लिया गया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से शैतानों के योद्धाओं से नहीं लड़ सकते थे। केवल कुछ बुजुर्ग ही अपने हाथों को मुक्त करने में सक्षम थे। हालांकि शैतानों में जनरलों के अलावा अभी भी कुछ विशेषज्ञ थे, और इस वजह से नश्वर दुनिया के विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं थे। वह आदमी कौन है? किसी ने संदेह से पूछा। वह अकेले ही देहु, ग्रैंड नन जिंगवेन और अन्य लोगों को नियंत्रित करने में सक्षम था, और वह ऊपरी हाथ भी रखता था। स्पष्ट रूप से वह एक विशेषज्ञ था। ऐसा लगता है कि वह एक बुजुर्ग ने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, लेकिन ये सही नहीं है। क्या उसे मर जाना चाहिए? ये सही है। उसे अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। एक अन्य बुजुर्ग ने भी कहा। उसके चेहरे पर अभी भी डर था। नहीं, वह मरा नहीं, संप्रदाय नेता किंगसोंग ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान अब नहीं थी। इसके बजाय यह एक गंभीर अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। वह अरविंद है। आप में से किसी ने भी इसे गलत नहीं देखा, लेकिन क्या उसे 10 साल पहले नहीं मर जाना चाहिए था? कुछ बुजुर्ग अभी भी इस तथ्य पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने इस दिन के लिए लंबे समय से योजना बनाई थी और अपने पूर्व दोस्तों को भी बेच दिया था। अंत में उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अरविंद अभी मरा नहीं है। उन्होंने जो योजना बनाई थी, अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं थे। मैं भी चाहता हूँ कि वह मर जाए। अगर ऐसा है तो हमें इस मामले को सुलझाने में बहुत आसानी होगी।
हालांकि वह स्पष्ट रूप से मरा नहीं है। उसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति उसी समय देवों का सामना नहीं कर सकता। जिंगवेन और अन्य लोग नुकसान में नहीं होंगे, संप्रदाय के नेता किंगसोंग ने कहा। संप्रदाय नेता, तो फिर हम, एक बुजुर्ग ने झिझकते हुए कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? संप्रदाय नेता, तो फिर हम, एक बुजुर्ग ने झिझकते हुए कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दूसरे बुजुर्ग भी संप्रदाय के नेता किंगसोंग को घूर रहे थे। जाहिर है वे उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से संप्रदाय के नेता किंगसोंग के गंभीर चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। बेशक हमें योजना को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन वह अरविद है, उसकी ताकत बहुत भयानक है। एक बुजुर्ग ने कहा, बेशक मुझे पता है कि वह अरविद है, मुझे ये 10 साल पहले से पता था। मुझे ये भी पता है कि वह कितना भयानक है। संप्रदाय के नेता किंगसोंग ने कहा, लेकिन तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, वे इस बार हमारे हाथों मारे जाएंगे। इसके अलावा जब तक हम अरविद को हराते हैं, हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ जाएगी। ये हमारी सोच से भी बेहतर होगा। संप्रदाय नेता, क्या हम कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं? बेशक हम कर सकते हैं। संप्रदाय के नेता किंगसोंग ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चाहे कोई भी हो, वे हमारे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के उत्थान को रोक नहीं पाएंगे। किंगसोंग की आंखों में एक पागलपन भरी झलक उभरी। शुरू में उसने सोचा था, अंत में ये गंदगी को साफ करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि अरविद की अप्रत्याशित उपस्थिति, इसने उसे महसूस कराया कि यह एक बेहतर अवसर था। अगर वह अरविद को मार सकता है, तो वह होगा जिसे 10 साल पहले किसी भी विशेषज्ञ ने नहीं मारा था। फिर उसकी और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय की प्रतिष्ठा और भी अधिक होगी। 1835 संप्रदाय में अचानक परिवर्तन। बेशक संप्रदाय के नेता किंगसोंग का विचार गलत नहीं था। अगर वह अरविद को अपने और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, तो इसका असर उसकी अपेक्षा से कहीं बेहतर होगा। आखिरकार अरविद एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। 10 साल पहले उसने नश्वर दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था। उसे कभी अपना मुकाबला नहीं मिला था। अंत में ये सब कई विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों के कारण हुआ कि उसे मार दिया गया। बेशक वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनमें से कोई भी विशेषज्ञ अरविद को मारने में सक्षम नहीं था। जहाँ तक देहो, ग्रैंडनर जिंगवेन और अन्य लोगों की बात है, हालांकि उनकी ताकत कमजोर नहीं थी, फिर भी वे देहो को नहीं मार सकते थे। हालांकि उन विशेषज्ञों की तुलना में वे अभी भी कमतर थे। इसलिए किंगसोंग को यकीन था कि देहो, ग्रैंडनर जिंगवेन और अन्य अरविद के बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था, और उसके लिए अरविद को मारना और भी असंभव था। इसके विपरीत यह अधिक संभावना थी कि अरविद उसे मार देगा। जब वो समय आएगा तो वह देहो, ग्रैंडनर जिंगवेन और अन्य लोगों के मरने का इंतजार करेगा, फिर वह आगे बढ़ेगा और ज्वार को मोड़ देगा। हेवली प्रोफाउंड सेक्ट और स्टिल वाटर हाउस के शिष्य अरविद को मारने के बाद वह निश्चित रूप से उसका आभारी होगा। आखिरकार उसने सेक्ट लीडर को उसका बदला लेने में मदद की थी। इसके अलावा उस समय नश्वर दुनिया में जो लोग उससे ज्यादा प्रतिष्ठित थे, चूंकि वे सभी मर चुके थे, इसलिए वह आसानी से शीर्ष पर पहुंच सकता था। इसके अलावा अगर वह अरविद को मार देता तो यह उसकी ताकत भी साबित होती। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसका विरोध करने के लिए आगे आए। हालांकि उसने अपने लोगों को हेवली प्रोफाउंड सेक्ट और स्टिल वाटर हाउस में स्थापित कर दिया था। जो लोग उसका समर्थन करते थे वे नए सेक्ट लीडर बन जाते थे। इस तरह वह इन सेक्ट को गुप्त रूप से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता था। उस समय पूरी नश्वर दुनिया उसके नियंत्रण में होती। ये सब संप्रदाय के नेता किंगसोंग द्वारा योजना बनाई गई थी, और अरविद की उपस्थिति के कारण किंगसोंग को लगा कि इस योजना को लागू करना बहुत आसान होगा। बेशक इस सब के लिए शर्त ये थी कि वह किंगसोंग अरविद को मारने में सक्षम होना चाहिए और उसे सबके सामने मारना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए अरविद को मारना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि मारे जाने का जोखिम भी था, लेकिन संप्रदाय के नेता किंगसोंग को ऐसी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके हाथों में एक खजाना था। किंगसोंग का मानना था कि जब तक वह खजाना दिखाई देता है, भले ही वह अरविद ही क्यों न हो, आप मारे जाने के भाग्य से बच नहीं सकते। हालांकि स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों को लिंगलोंग ट्रेजर पैगोडा के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। साथ ही वे ये भी जानते थे कि अरविद कितना शक्तिशाली था। वे वास्तव में अपने संप्रदाय के नेता के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें ये कहने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला कि वे अरविद को मार सकते हैं? ये केवल एक कल्पना थी। संप्रदाय नेता, वह अरविद है, शैतान सम्राट अरविद, क्या हमें नहीं जाना चाहिए? एक बुजुर्ग ने झिझकते हुए कहा। वह चाहता था कि संप्रदाय नेता पहले चले जाएं। वह अपनी ताकत बचाकर रखेगा और फिर धीरे धीरे अपने अगले कदम की योजना बनाएगा। किसी भी मामले में अरविद पहले ही प्रकट हो चुका था। हेवली प्रोफाउंड सेक्ट और स्टिल वाटर हाउस सहित वे संप्रदाय आज अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय अभी भी वैसा ही होता जैसा उन्होंने कल्पना की थी। वे नश्वर दुनिया में सबसे बड़ा संप्रदाय बन जाते। इस वजह से उन्हें अरविद से सीधे लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा करना तर्कहीन होता। अप्रत्याशित रूप से संप्रदाय के नेता किंगसोंग ने अपना हाथ हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, हम नहीं जा रहे हैं। मेरा विश्वास करो, मैं उस अरविद को मार सकता हूँ। मेरे पास अपना तुरुप का पत्ता है। संप्रदाय के नेता किंगसोंग की बातें सुनकर दूसरे बुजुर्गों की आंखें चमक उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके संप्रदाय के नेता के पास वाकई कोई तुरुप का पत्ता था जिसके बारे में वे नहीं जानते थे? अन्यथा वे अरविद का सामना नहीं करते। आखिरकार अगर यह अरविद की डरावनी बात थी, संप्रदाय के नेता जो उन पर विश्वास करते थे उनसे बेहतर जानते थे, उसके लिए अपनी मौत की तलाश करना असंभव था। इसलिए आइए प्रतीक्षा करें और देखें। जब देहो, जिंगवेन और अन्य लोग मर जाएंगे, तब हमारे प्रकट होने का समय आ जाएगा। संप्रदाय के नेता किंगसोंग ने दूर से युद्ध के मैदान को देखा और आत्मविश्वास से कहा। इस तरह की स्थिति उसे सब कुछ नियंत्रण में होने का एहसास अच्छा लगा। जब उसने सोचा कि वह भविष्य में नश्वर दुनिया में उन सभी को कैसे बुला पाएगा, तो किंगसोंग का दिल और भी उत्साहित हो गया। अगर उसकी योजना साकार हो जाती तो वह स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के इतिहास में सबसे सफल संप्रदाय नेता होता। आखिरकार हालांकि पिछले संप्रदाय नेता हमेशा स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे, एक बार जब उन्होंने स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय को नश्वर दुनिया का नेता बना दिया, तो वह उपलब्धि निश्चित रूप से पिछले संप्रदाय नेता से बड़ी थी।
बेशक अगर उसने अरविंद को मार दिया होता तो वह मानव इतिहास में सबसे सफल लोगों में से एक होता। इस तरह के प्रलोभन ने किंग सॉन्ग को उत्तेजित कर दिया। अगर वे खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश नहीं करते तो वह आगे बढ़ता और अरविंद को मार डालता, फिर पूरी नश्वर दुनिया को एकजुट कर देता। 100,000 पर्वतों में मनुष्यों और शैतानों के बीच महान युद्ध के दौरान स्वर्गीय गहन संप्रदाय और अन्य संप्रदायों का मुख्यालय भी शांतिपूर्ण नहीं था। स्वर्गीय गहन संप्रदाय का मुख्यालय, क्योंकि संप्रदाय के नेता देव और संप्रदाय के अधिकांश बुजुर्ग पूरे संप्रदाय की अधिकांश ताकत लेकर आए थे। वे शैतानों से लड़ने के लिए 100,000 पहाड़ों पर चले गए थे। इसलिए संप्रदाय में जो ताकतें बची थी वे बहुत मजबूत नहीं थी। केवल कुछ साधारण शिष्य थे और केवल एक बुजुर्ग बचा था। इस समय लोगों का एक समूह अपनी तलवारों पर उड़कर आया। जब स्वर्गीय गहन संप्रदाय की रक्षा करने वाले शिष्यों ने किसी को पहाड़ में प्रवेश करते देखा तो वे तुरंत घबरा गए। आखिरकार यह मनुष्यों और शैतानों के बीच युद्ध का महत्वपूर्ण क्षण था। ये गारंटी देना मुश्किल था कि शैतान के लोग उनके पहाड़ के द्वार पर हमला करने का अवसर नहीं लेंगे। हालांकि जब उन्होंने समूह के नेता को देखा तो सभी शिष्य निश्चिंत हो गए, क्योंकि वे इस समूह के नेता को जानते थे। ये स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय का बुजुर्ग लेन चान था। इससे पहले जब संप्रदाय के नेता देव ने शैतानों के खिलाफ युद्ध पर चर्चा करने के लिए सभी संप्रदायों के लोगों को इकट्ठा किया था। इन शिष्यों को उनके बारे में कुछ धारणा थी। हालांकि इस समय लेन चान अपने संप्रदाय की रक्षा नहीं कर रहा था। वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय में क्यों आया था? हालांकि वह हैरान था, लेकिन सामने वाला पक्ष अभी भी वरिष्ठ था। इसलिए दोनों शिष्यों ने, स्वर्गीय गहन संप्रदाय के लोगों ने फिर भी उनका स्वागत करने की पहल की। स्वागत है एल्डर लेन चान। क्या मैं जान सकता हूँ कि एल्डर लेन चान हमारे संप्रदाय में क्यों आए हैं? हेवली प्रोफाउंड सेक्ट के एक शिष्य ने पूछा। एल्डर लेन चान का चेहरा उनके नाम की तरह ही ठंडा था। दोनों शिष्यों की ओर देखे बिना उन्होंने कहा, क्या एल्डर किंगफेंग यहाँ है? एल्डर किंगफेंग वह एल्डर थे जो संप्रदाय की रक्षा के लिए स्वर्गीय गहन संप्रदाय में रहे। बड़े किंगफेंग मुख्य हॉल में आराम कर रहे हैं। शिष्य ने कहा, ठीक है। एल्डर लेन चान ने अपना सिर हिलाया। अचानक वह पलटा और दोनों शिष्यों को देखा। उसकी दोनों हथेलियां स्वर्गीय गहन संप्रदाय के 2 शिष्यों के सिर पर लगी। हेवली प्रोफाउंड सेक्ट के 2 शिष्यों ने एल्डर लेन चान के खिलाफ कोई सावधानी नहीं बरती। आखिरकार वे अब सहयोगी थे और एल्डर लेन चान उनके वरिष्ठ थे। वे संभवतः उनके खिलाफ कैसे सावधान रह सकते थे? इस वजह से एल्डर लेन चान ने उन्हें सीधे सिर पर मारा। इसके अलावा उसने कोई दया नहीं दिखाई। इसलिए हेवली प्रोफाउंड सेक्ट के 2 शिष्य वे अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ गिर पड़े और एक भी दयनीय चीख नहीं निकाली। फिर कोई आवाज नहीं आई। इस जगह की रखवाली के लिए 2 लोगों को पीछे छोड़ दो, बाकी तुम लोग मेरे पीछे आओ, एल्डर लेन चान ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के उन शिष्यों के पास एल्डर लेन चान के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वे उनके साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दे पाए। बेशक वे लोग थे जिन पर किंग सॉन्ग भरोसा करता था। वास्तव में जो लोग उसके भरोसे के लायक नहीं थे, उन सभी को किंग सॉन्ग ने 100,000 पहाड़ों पर ले जाया था। एल्डर लेन चान सीढ़ियों से ऊपर चले गए और एक बार फिर अपने पुराने स्थान पर लौट आए। वे कुछ दिन पहले ही यहाँ आए थे और आज वे फिर से यहाँ थे। हालांकि इन दोनों बार उनका मूड स्पष्ट रूप से अलग था। दुनिया का सबसे महान संप्रदाय, हे यह इतना लंबा नहीं होगा। लेन चान ने दूर के मुख्य हॉल में स्वर्गीय गहन संप्रदाय की पट्टिका को देखा और अपने दिल में उपहास किया। हेवली प्रोफाउंड सेक्ट में आने से पहले वे पहले से ही कुछ छोटे संप्रदायों का दौरा कर चुके थे। उन संप्रदायों के लोग भी उनके खिलाफ रक्षाहीन थे। उन्होंने एल्डर लेन चान को बार बार सफल बनाया था और उन संप्रदायों ने उन लोगों पर दया दिखाई थी। उन सभी को उसने मार डाला। ग्रीन पाइन और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों द्वारा चर्चा की गई योजना के अनुसार ग्रीन पाइन और कुछ अन्य बुजुर्ग 100,000 पहाड़ों की ओर जा रहे थे। वे मनुष्यों और शैतानों के बीच युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में खड़े होने वाले थे और ज्वार को मोड़ने वाले थे। वे उन बचे हुए लोगों का आभार और सम्मान प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ एल्डर लेन चान ने खुद को रोक लिया। नश्वर दुनिया के संप्रदायों में जब सभी को बाहर भेज दिया गया तो वह अपने आदमियों को अपने साथ ले आया। वह दूसरे संप्रदायों में जाता और पीछे हटने वाले लोगों को मार डालता। वह उन संप्रदायों की ताकत को और कमजोर कर देता। उसी समय वह बाकी काम भी करता, युद्ध की तैयारी करता। दोनों पक्षों ने एक ही समय पर काम किया। उनके गठबंधन के कारण लेन चान की हरकतें बहुत सहज थीं। दूसरे संप्रदायों ने उनके खिलाफ कोई बचाव नहीं किया। यही वजह थी कि उसे इतनी बार सफलता मिली। और इस बार वह सबसे बड़े संप्रदाय हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय में आया था। लेन चान का मानना था कि वह भी असफल नहीं होगा जब तक वह हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय के लोगों को मार देगा और स्टिल वाटर हाउस के लोगों से निपट लेगा। तब उनका मिशन पूरा हो जाएगा। अन्य छोटे संप्रदाय उस समय वे शैतानों के लोगों से शादी करेंगे। वे जीवित शिष्यों की कृतज्ञता भी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेन चान शिष्यों को मुख्य हॉल में ले गया। मुख्य हॉल के बीच में एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी आंखें बंद करके साधना कर रहा था। यह आदमी वही बूढ़ा था जो स्वर्गीय गहन संप्रदाय किंगफेंग में पीछे रह गया था। लेन चान धीरे धीरे किंगफेंग की ओर चला, लेकिन उसने पहले से ही अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा कर ली थी और किसी भी समय किंगफेंग पर जोरदार प्रहार करने के लिए तैयार था। हालांकि जब लेन चैन किंगफेंग के पास जाने वाला था तो उसकी आंखें अचानक खुल गईं। जब उसने लेन चैन को देखा तो वह थोड़ा हैरान रह गया। बड़े लेन चान, आप यहाँ क्यों हैं? किंगफेंग ने पूछा। ओह, हमारे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय में शैतानों के शिष्य हैं। शैतानों के उन शिष्यों को मारने के बाद वह अपने शिष्यों को ये जांचने के लिए यहाँ लाया कि क्या शैतानों के कोई शिष्य स्वर्गीय गहन संप्रदाय पर आक्रमण कर रहे हैं। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? लेन चान ने बोलते हुए एल्डर किंगफेंग की ओर चलना जारी रखा। ओह, शैतानों के लोग 100,000 पर्वतों को छोड़कर चले गए हैं। हमने स्वर्गीय गहन संप्रदाय में शैतानों में से किसी को नहीं देखा। एल्डर किंगफेंग को उस पर संदेह नहीं हुआ। आखिरकार शैतान कुछ समय से नश्वर दुनिया में थे। उनके लिए 100,000 पर्वतों को छोड़ना कोई अजीब बात नहीं थी। उन्हें घेरे से बाहर निकलना पड़ा। शैतानों के लोग चालबाजियों से भरे हुए हैं। एल्डर किंगफेंग, आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए, एल्डर लेन चान ने कहा।
इस समय वो एल्डर किंगफेंग से बहुत दूर नहीं था। एल्डर किंगफेंग को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इसके बजाय उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ये सही है। शैतानों के लोग चालें चलने में माहिर हैं। हमें अपनी सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। वरिष्ठ भाई संप्रदाय नेता और अन्य लोग पहाड़ छोड़कर चले गए हैं। ये संप्रदाय का क्षेत्र था, हमें उन्हें कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। ये सही है, एल्डर लेंग चान ने कहा। कोई आया है, एल्डर किंगफेंग ने पुकारा। वह अपने शिष्यों को बुलाना चाहता था और शैतानों से लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए गश्त बढ़ाना चाहता था। क्या एल्डर किंगफेंग आपके संप्रदाय के शिष्यों से मिलना चाहते हैं? एल्डर लेंग चान ने कहा। पेड़ की छाल की तरह दिखने वाले उनके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई, लेकिन यह मुस्कान कैसी दिख रही थी? ये डरावनी क्यों लग रही थी? मुझे डर है कि वे मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। मुझे एल्डर किंगफेंग को उनसे मिलने के लिए भेजना चाहिए। एल्डर किंगफेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह चौकन्ना हो गया और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए नीचे भेजूंगा, एल्डर लेंग चान ने कहा और अचानक हमला कर दिया। एल्डर लेंग चान को पता था कि एल्डर किंगफेंग के साधना स्तर के साथ वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर चुपके से हमला करना चाहता था। सौभाग्य से ये शिष्य जो स्वर्गीय गहन संप्रदाय की रखवाली कर रहा था, उनमें से अधिकांश पहले ही उसके द्वारा मारे जा चुके थे, केवल कुछ शिष्यों को छोड़कर। और यह एल्डर किंगफेंग, इसलिए भले ही यह एक सीधा टकराव था, वह डरता नहीं था। एल्डर किंगफेंग का साधना स्तर एल्डर लेंग चान से कम नहीं था। इस वजह से जिस क्षण प्रतिद्वंद्वी ने हमला किया, एल्डर किंगफेंग ने पहले ही से देख लिया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि प्रतिद्वंद्वी ने उन पर हमला क्यों किया, फिर भी एल्डर किंगफेंग अभी भी अवचेतन रूप से किनारे की ओर भागना चाहते थे। हालांकि एल्डर लेंग चान का ये हमला अभी भी थोड़ा अचानक था, इसलिए भले ही एल्डर किंगफेंग को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारा गया। बस इतना हुआ कि उसने उसके महत्वपूर्ण अंगों पर चोट नहीं की। बुजुर्ग किंगफेंग का शरीर प्रतिद्वंद्वी के बल का अनुसरण करते हुए पीछे की ओर तैरने लगा। जमीन पर उतरने के बाद उसने अपने शरीर को स्थिर करने से पहले कुछ कदम पीछे हटे। लेंग चान, तुमने ऐसा क्यों किया? किंगफेंग ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को समायोजित करते हुए पूछा। किंगफेंग को उम्मीद नहीं थी कि लेंग चान अचानक उस पर हमला करेगा। हालांकि उनके बीच बहुत करीबी रिश्ता नहीं था, लेकिन हालांकि फिर भी कुछ थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये साथी ताओवादी जिससे वह पहले से परिचित था, आज अचानक उस पर हमला करेगा। इसके अलावा ये बहुत ही संवेदनशील समय था। आपका स्वर्गीय गहन संप्रदाय इतने लंबे समय से दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय रहा है। अब स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय की बारी होनी चाहिए। जब साथी ताओवादी की बात आई तो लेंग चैन ने शर्म का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने ऐसा कहा जैसे कि यह स्वाभाविक बात थी। जाहिर है वह यही सोच रहा था। वह एक दिन से ज्यादा समय से सोच रहा था, दुनिया में सभी संप्रदाय मूल रूप से एक ही हैं, तो वे नंबर 1 कैसे हो सकते हैं? किंगफेंग ने कहा। इसके अलावा भले ही स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय हमें बदलना चाहे, उन्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना? यदि नहीं तो वे आपकी जगह कैसे ले सकते हैं? लेंग चान ने कहा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वरिष्ठ शिष्य संप्रदाय नेता और अन्य लोग लौटने के बाद तुम्हारे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय से बदला लेंगे? उस समय तुम्हारा स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय शायद इसका सामना नहीं कर पाएगा, है ना? एल्डर किंगफेंग ने कहा। स्वर्गीय गहन संप्रदाय को सार्वजनिक रूप से नश्वर दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया था। स्वाभाविक रूप से उनके पास ऐसा करने की ताकत थी। हालांकि इस बार संप्रदाय के अधिकांश लोगों को 100,000 पहाड़ों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसने स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय को स्थिति का लाभ उठाने का अवसर दिया। हालांकि एक बार जब देहो और अन्य लोग वापस लौट आए तो वे निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आएंगे। उस समय ये स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय की आपदा का दिन होगा। किसने सोचा होगा कि एल्डर लेंग चान को न केवल डर नहीं लगा, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए उन्हें जीवित वापस आना होगा। लेंग चान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने शैतानों के साथ सांठगांठ की है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बार जब शैतान नश्वर दुनिया में शक्तिशाली हो गए तो ये पूरी मानव जाति के लिए एक आपदा होगी। 2 संप्रदायों के बीच संघर्ष सिर्फ एक आंतरिक संघर्ष है। तुम शैतानों के लोगों के साथ कैसे सांठगांठ कर सकते हो? वे सभी बाघ और भेड़िया जाति के लोग हैं। तुम क्या कर रहे हो? ये बाघ से उसकी खाल मांगने से अलग नहीं है। जब एल्डर किंगफेंग ने लेंग चान की बातें सुनी तो उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि वे क्या योजना बना रहे थे। तुरंत वह और भी चिंतित हो गया। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय और स्वर्गीय गहन संप्रदाय के बीच संघर्ष, उसे कैसे कहना चाहिए? ये सिर्फ एक आंतरिक संघर्ष था और यह मानव दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि एक बार जब ये शैतानों को शामिल करता है तो चीजें अलग होंगी। उन लोगों ने 10 साल पहले उन लोगों की क्रूरता देखी थी। एक बार जब वे नश्वर दुनिया में एक मजबूत पैर जमा लेते हैं तो वे विकसित भी हो सकते हैं। ये पूरी मानव जाति का युद्ध होगा। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि संप्रदाय के नेता देव हो और उनके सामने मौजूद दूसरे लोग, उन्हें शायद स्थिति के बारे में पता न हो, लेकिन स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग उनके खिलाफ आसानी से साजिश रच सकते थे। उस समय स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय और शैतानों के लोग आपस में मिले हुए होंगे। नश्वर दुनिया को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, हमें वरिष्ठ शिष्य संप्रदाय नेता और अन्य लोगों को इस बारे में सूचित करना चाहिए। एल्डर किंगफेंग ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह अपने सामने के लोगों को स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों द्वारा धोखा दिए जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता था। हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि शैतान के लोग कितने क्रूर और क्रूर हैं। क्या आपको लगता है कि अगर हमें पूर्ण विश्वास नहीं होगा तो हम ऐसा करेंगे? चिंता मत करो, शैतान के लोग जल्द ही उन्हें खोजने और उनके साथ फिर से संगठित होने के लिए भूमिगत हो जाएंगे। उस समय न केवल हमारा स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय नश्वर दुनिया में सबसे बड़ा संप्रदाय होगा, ये पूरे दानव क्षेत्र को भी एकीकृत करेगा। एल्डर लेंग चान के चेहरे पर एक पागलपन भरा भाव दिखाई दिया जब उन्होंने कहा, पागल, तुम सब पागल हो। शैतानों के लोगों के खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि शैतानों के लोग इतने मूर्ख हैं? तुम मौत को दावत दे रहे हो। एल्डर किंगफेंग ने जोर से कहा। हाँ, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिना किसी चिंता के आगे बढ़ो। शैतानों की समस्या जो इतने सालों से हल नहीं हुई है, उसे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय द्वारा भी हल किया जाएगा। अगर ऐसा है तो हमें नश्वर दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय बनने के योग्य होना चाहिए, है ना? लेंग चैन ने दुनिया की परवाह किए बिना कहा, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तुम पहले यहाँ से चले जाओ।
तुम्हारे भाई और शिष्य बहुत जल्द तुम्हें ढूंढने आएंगे। ओह बेशक, यहाँ शैतान के लोग भी हैं, लेंगचान ने कहा। ऐसा कहने के बाद लेंगचान एक प्रकाश किरण में बदल गया और एक बार फिर एल्डर किंगफेंग की ओर बढ़ गया। ये दृश्य देखकर एल्डर किंगफेंग ने इस बार भी पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गया। तभी एक धमाके की ध्वनि के साथ दो ध्वनियां आपस में टकराईं और एक विशाल वायु प्रवाह का निर्माण हुआ जो सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के साधारण शिष्य लड़खड़ा गए। एल्डर किंगफेंग और लेंगचान के एक दूसरे से टकराने के बाद उन्होंने अपने दिलों में घूम रही आंतरिक क्यूई को रोक लिया और बाहर निकलना जारी रखा। उनके पीछे भागो, एल्डर लेंगचान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडे स्वर में कहा। अभी अभी हुई टक्कर के बाद एल्डर किंगफेंग ने चोट के बदले चोट लेने का मन बना लिया था ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। इस तरह एल्डर किंगफेंग की चोटें एल्डर लेंगचान की चोटों से भी ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उनकी गति स्वाभाविक रूप से थोड़ी धीमी होगी। किंगफेंग, तुम बच नहीं पाओगे, एल्डर लेंगचान ने खुद से कहा। उसके बाद वह अपने आदमियों को लेकर आया और एल्डर किंगफेंग का पीछा किया। एल्डर किंगफेंग मुख्य हॉल से बाहर निकलने के बाद वह पहाड़ से बाहर भाग गया। रास्ते में स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों की लाशें बिखरी हुई थी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा, एल्डर किंगफेंग को लगा कि उसका दिल खून से लथपथ हो गया है। वह लेंगचान और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय से नफरत करता था और थोड़ा भारी। हालांकि ये समय उसके लिए आवेग में आकर लेंगचान से मौत तक लड़ने का नहीं था। इस बार स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय स्पष्ट रूप से तैयार होकर आया था। उस स्थिति में 100,000 पहाड़ों में उसने इसके लिए तैयारी की होगी। उसे उन्हें इसके बारे में सूचित करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके आगे के लोगों तक पहुंचाएं। एल्डर किंगफेंग हवा में उड़े और अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर में ट्रूक्यूई का संचार किया। इस समय उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्हें पता था लेंगचैन और दूसरे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वे निश्चित रूप से उनका पीछा करेंगे। अगर वे घायल हो गए तो उनकी गति निश्चित रूप से प्रभावित होगी, इसलिए उन्हें अपनी पूरी क्षमता को सक्रिय करना था। निश्चित रूप से एल्डर किंगफेंग के उड़ने के कुछ ही समय बाद कुछ आकृतियां भी उसके पीछे उड़कर आई और उसका पीछा करने लगी। जब किंगफेंग ने ये स्थिति देखी तो उसने एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। इस समय संप्रदाय के नेता देवहो, जो 100,000 पहाड़ों में थे, अभी भी नहीं जानते थे कि उनके पीछे क्या चल रहा था। वास्तव में उनके पास इस समय अन्य चीजों के बारे में सोचने की ऊर्जा नहीं थी, क्योंकि वे अरविद से लड़ते हुए अधिक से अधिक निष्क्रिय होते जा रहे थे। हम ऐसे नहीं चल सकते, हमें सभी को घेरे से बाहर निकलने देना होगा, अन्यथा हम सभी इस जगह को नहीं छोड़ पाएंगे और पूरी नश्वर दुनिया खत्म हो जाएगी, देवहो ने पीला चेहरा दिखाते हुए कहा। दूसरी तरफ संप्रदाय के नेता देवहो की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह सबसे ताकतवर था, इसलिए अरविद के साथ लड़ाई में वह मुख्य ताकत था। उसने अरविद के साथ सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी थी और वह सबसे ज्यादा घायल भी हुआ था। हालांकि वह ये भी जानता था कि वह अब चकमा नहीं दे सकता। एक बार जब वह नहीं टिक पाया तो बाकी सब खत्म हो जाएगा। देवहो को निराशा इस बात से हुई कि अरविद 10 साल पहले की तुलना में और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। हालांकि अरविद 10 साल पहले स्वर्ग और धरती को हिलाने में सक्षम था, लेकिन उसकी क्यूई अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब थी। देवहो को निराशा इस बात से हुई कि अरविद 10 साल पहले की तुलना में और भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। हालांकि अरविद 10 साल पहले स्वर्ग और धरती को हिलाने में सक्षम था, लेकिन उसकी क्यूई अभी भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब थी। जहाँ तक औरों की बात है, वे उस समय के वरिष्ठों की तुलना में थोड़े कमजोर थे। इस तरह उन दोनों के बीच का अंतर और भी ज्यादा हो गया होगा। उनके पक्ष के लगभग सभी लोग घायल थे, लेकिन उनमें से कोई भी अरविद को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। दूसरे पक्ष के चेहरे के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। यही कारण था कि सभी के दिलों में निराशा थी। उन्हें जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। चूंकि उन्हें जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, इसलिए उनके पास भविष्य पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार विभिन्न संप्रदायों के सभी कुलीन शिष्यों को बाहर भेज दिया गया था और ये लोग संप्रदाय का भविष्य थे। अगर ऐसा है तो वे यहाँ बिल्कुल नहीं मर सकते थे। उनका संप्रदाय खत्म हो जाएगा और नश्वर दुनिया भी खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्हें उन शिष्यों की रक्षा करनी पड़ी और इस स्थान को छोड़ना पड़ा। जब तक वे जीवित थे तब तक संप्रदाय और मानव जगत को आशा बनी रहेगी, लेकिन उन्हें वहाँ से निकलवाना आसान नहीं था। अब दोनों पक्ष लड़ाई में उलझे हुए थे। शैतानों की ताकत, वे उनसे कमजोर नहीं थे, इसलिए वे अपनी उलझन से छुटकारा पाना चाहते थे। यह कोई आसान काम भी नहीं था। जहाँ तक शैतानों के लोगों की बात है तो वे असहाय होकर उन्हें जाते हुए नहीं देखेंगे। वे निश्चित रूप से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। उस स्थिति में ये कहना मुश्किल होगा कि उनमें से कितने बच पाएंगे। 1837 किंगफेंग का आगमन तुम जाना चाहते हो। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। अरविद ने भी उनके विचारों को समझ लिया और उपहास किया। इस बार नश्वर दुनिया से कई संप्रदाय शैतानों पर हमला करने के लिए आए थे। ये कहा जा सकता है कि नश्वर दुनिया के अधिकांश विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए थे। अरविद स्वाभाविक रूप से इन विशेषज्ञों को एक झटके में नष्ट करने का यह अवसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि ये लोग घेरे से बाहर निकल सके। सौभाग्य से इस समय शैतानों के लोगों का पलड़ा भारी था। जब तक वे नश्वर दुनिया के लोगों को व्यस्त रख सकते थे, वे इन कुछ जूनियर से निपटने के बाद इन साधारण शिष्यों को जितना चाहे उतना मार सकते थे। ग्रैंड नन जिंग वेन, हम में से कुछ लोग अरविद को यही रोक लेंगे। आप में से कुछ लोग जाकर अन्य शिष्यों को इस जगह से भागने में मदद करें। संप्रदाय के नेता देवहो ने ग्रैंड नन जिंग वेन से कहा। अगर किसी साधारण शिष्य को अकेले भागने दिया जाए तो सफलता की संभावना बहुत ज्यादा नहीं होगी। आखिरकार उनके इर्द गिर्द शैतानों के बहुत से लोग थे। इसके अलावा यहाँ शैतानों के सेनापति की तरह कई विशेषज्ञ भी थे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका आम शिष्य सामना कर सके, इसलिए उन्हें अपने विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ी। इसलिए देवहो ने ऐसी व्यवस्था की थी। हालांकि ये भी बहुत खतरनाक था। उनमें से बहुत से लोग एक ही समय में अरविद पर हमला कर रहे थे। वे उसे मुश्किल से ही रोक पाए और वे थोड़े नुकसान में भी थे। एक बार जब कुछ और विशेषज्ञ भेजे गए तो उनका पक्ष और भी खतरनाक हो जाएगा। उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। ग्रैंड नन जिंग वेन और अन्य लोग निर्णायक लोग नहीं थे। जब उन्होंने संप्रदाय नेता देवहो के शब्दों को सुना तो बिना किसी हिचकिचाहट के वे युद्ध के मैदान से चले गए। वे जल्दी से किनारे चले गए और उसके साथ चले गए। अन्य संप्रदायों के कुछ बुजुर्ग और कुछ छोटे संप्रदायों के संप्रदाय नेता भी थे।
अरविंद स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि जिंगवेन और अन्य लोग उसकी योजनाओं को बर्बाद कर दे, इसलिए वह उनका पीछा करना चाहता था। संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोग भी नहीं चाहते थे कि अरविंद ग्रैंडनन जिंगवेन और अन्य लोगों का पीछा करे। देहो चिल्लाया, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हम हैं। ऐसा कहने के बाद संप्रदाय के नेता देहो ने अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर अपनी हथेली से वार किया। ये संप्रदाय के नेता देहो का पूरी ताकत से किया गया हमला था और उसने खुद का बचाव करना भी छोड़ दिया था। यह एक दूसरे के लिए एक जीवन का आदान प्रदान करने की मुद्रा थी, जब तक कि अरविंद खुद का बचाव करने के लिए पीछे नहीं मुड़ता। अगर अरविंद मरता नहीं तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। बेशक देहो के लिए भी यह अच्छा समय नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से अरविंद इस समय अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मरने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल एक तरफ हट सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? ये भी अच्छा है, मुझे पहले तुम्हें मारने दो, फिर मैं तुम्हारे शिष्यों को मार दूंगा। आज मैं नश्वर दुनिया के सभी विशेषज्ञों को आत्मसमर्पण करवा दूंगा। उनमें से कोई भी इस जगह को छोड़ने में सक्षम नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद अरविंद की क्यूरी लगातार बढ़ती गई। संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों को अंतहीन दबाव महसूस हुआ। उन्हें ये भी लगा कि उनके द्वारा उठाए गए हर कदम में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी। इस समय अरविंद ने एक हथेली पर हाथ मारा। उस हथेली ने हवा में एक बहुत बड़ा निशान बना दिया। यह एक आकर्षक पर्वत की तरह था जो संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों पर दबाव डाल रहा था। संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत लगाई। उसके बाद अरविंद का हमला कोई छोटी बात नहीं थी। साथ ही ग्रैंडनन जिंगवेन और अन्य लोगों के चले जाने के बाद उनकी तरफ की ताकत कमजोर हो गई थी, इसलिए उनके पास इस हमले के खिलाफ पूरी तरह से बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। गेंगसी, एक बुजुर्ग ने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और मुंह में खून थूक दिया। फिर उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि इससे पहले कि वो जमीन पर उतर पाता, एक काली रोशनी पहले ही उड़ चुकी थी। यह एक और हथेली का प्रहार था। संप्रदाय के नेता देहो और अन्य उसे बचाना चाहते थे, हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। प्रतिद्वंद्वी बहुत तेज था। वे अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोक रहे थे, लेकिन वे समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब नहीं हुए। टकराना, अरविंद की हथेली जो काली की हुई उत्सर्जित कर रही थी, बुजुर्ग की छाती पर लगी। जबरदस्त बल ने वास्तव में बुजुर्ग की छाती को छेद दिया था। बुजुर्ग की आंखें बाहर निकल आईं। उसके शरीर की जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। वह अरविंद के हमले का मुकाबला करने के लिए अपना हाथ उठाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके हमेशा फुर्तीले हाथ अब 1000 किलोग्राम के बराबर भारी हो गए थे। वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं उठा सकता था। टकराना, अरविंद ने अपनी हथेली बाहर निकाली और फिर दूसरी हथेली। इस हथेली के वार ने भी बुजुर्ग के शरीर को छेद दिया था। बुजुर्ग के पास अब खुद को बचाने के लिए कोई अतिरिक्त ताकत नहीं थी। उसका शरीर कागज के टुकड़े की तरह नाजुक था। अरविंद के हमले के सामने तारांतन होंगलोंग। इस समय संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोग अंततः दौड़े। उनमें से कुछ पागलपन से अरविंद पर हमला कर रहे थे। उनके प्रभावशाली तरीके ने अरविंद को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ताज, अरविंद ने लापरवाही से बुजुर्ग के शरीर को फेंक दिया। संप्रदाय के नेता देहो ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। उसने देखा कि बुजुर्ग के शरीर में 2 बड़े छेद थे और खून बह रहा था। बुजुर्ग के मुंह से खून बहता रहा और बुजुर्ग खून भी खांस रहा था। अरविंद की दोनों हथेलियां अभी बुजुर्ग के शरीर में घुस गई थी और उसके डेंटियन को नष्ट कर दिया था। उसने जो नवजात आत्मा विकसित की थी, उसे भी बुजुर्ग ने चकनाचूर कर दिया था। उसके पास भागने का मौका भी नहीं था। आह, उस बुजुर्ग ने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहा, लेकिन खून थूकने के अलावा वह और कुछ नहीं कर सका। कुछ ही देर बाद बुजुर्ग ने अपनी आखिरी सांस ली। इस समय उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। ये स्पष्ट था कि वह हमेशा के लिए पछतावे के साथ मर गया था। उसकी आंखों में अनिच्छा ने संप्रदाय के नेता देहो के दिल को दुखाया। संप्रदाय के नेता देहो ने अपने प्रतिद्वंद्वी की लाश को नीचे रखा और आकाश की ओर दहाड़ते हुए बोला। उसके बाद उसने पलटकर एक बार फिर अरविंद पर हमला किया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने जा रहा है। एक पल के लिए वह वास्तव में अरविंद के बराबर था, लेकिन सभी जानते थे कि पहले बुजुर्ग के साथ ही उनका पक्ष भी गिर चुका है। उनकी ताकत कम होने लगी है। उसके बाद वे निश्चित रूप से अरविंद का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हार तो बस समय की बात है। उनमें से कई तो आज ही मर जाएंगे। इससे सभी और भी पागल हो गए। संप्रदाय के नेता देहो की तरह उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अरविंद पर हमला किया। अरविंद भी इन लोगों की क्षमताओं से थोड़ा हैरान था। एक पल के लिए तो वह खुद को हावी नहीं होने दे पाया। हालांकि अरविंद आखिरकार एक अनुभवी व्यक्ति था। वह जब चाहे तब हमला नहीं करना चाहता था। जब उसने बचाव पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका बचाव अभेद्य हो। हालांकि संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोग अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। केवल एक चीज जिसने उन्हें राहत महसूस कराई वह ये थी कि उन्होंने अरविंद को अस्थायी रूप से रोक रखा था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वे अरविंद को कब तक रोक पाएंगे। उनका यह पागलपन भरा हमला लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता था। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि ग्रैंडनन जिंगवेन और अन्य लोग इस अवधि के दौरान और अधिक लोगों को बचा सके। उस स्थिति में भले ही वे मर जाएं, यह एक योग्य मौत होगी। इस समय संप्रदाय के नेता किंगसॉन्ग और अन्य जो बाहरी क्षेत्र में छिपे हुए थे, वे ये भी देख सकते थे कि इस क्षण से नश्वर दुनिया के पतन के संकेत दिखाई दे रहे थे। एक बार जब संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों का हमला कमजोर पड़ गया तो उनका इंतजार करने वाला था होंगलोंग। उस समय नश्वर दुनिया में ये कहना मुश्किल होगा कि उनमें से कितने जीवित बचेंगे। संप्रदाय नेता, हम वहाँ कब जा रहे हैं? एक बुजुर्ग ने पूछा। कोई जल्दी नहीं है। संप्रदाय के नेता किंगसॉन्ग ने युद्ध के मैदान पर स्थिति को देखा और शांत भाव से कहा, नश्वर दुनिया अभी भी पतन के कगार पर है। यह अभी तक पूरी तरह से बह नहीं रही है। बहुत से लोग नहीं मरे हैं। इसके अलावा देहो, जिंगवेन और अन्य बूढ़े लोग, उनमें से कोई भी अभी तक मरा नहीं है। अगर हम अभी अंदर जाते हैं तो हम अंत में अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। संप्रदाय के नेता किंगसॉन्ग को कोई जल्दी नहीं थी। वह शैतानों की मदद लेना चाहता था। वह नश्वर दुनिया में असंख्य संप्रदायों की ताकत को कमजोर करना चाहता था। और अब हालांकि नश्वर दुनिया ढहने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं ढही थी। बहुत से लोग नहीं मरे थे। वे सभी बुजुर्ग थे। उनमें से केवल एक की मृत्यु हुई थी, जो कि किंगसॉन्ग की अपेक्षा से बहुत दूर था।
अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग की उम्मीदों में केवल देवहो शामिल थे। वे सभी मर चुके थे। उसके बाद बड़े स्तर पर जितने लोग थे उनमें से आधे से ज्यादा मर गए। इस समय होंगलोंग उस समय वे शैतानों का सफाया कर देंगे और उन साधारण शिष्यों को बचा लेंगे। नश्वर दुनिया को निश्चित रूप से इसे संगठित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए एक नेता की आवश्यकता होगी। देवहो, ब्रांडन जिंगवेन और अन्य लोगों के बिना संप्रदाय नेता किंग सॉन्ग स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। जब दूसरे बुजुर्गों ने ये सुना तो उन्होंने कुछ और नहीं कहा। संप्रदाय के नेता ने अभी यह सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वह अंदर मौजूद लोगों की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि जब अंदर मौजूद ज्यादातर लोग मर जाएंगे तो स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के पास पर्याप्त ताकत होगी या नहीं। वह अकेले ही शैतानों का सामना करने जा रहा था। अगर उनके पास ताकत नहीं थी तो उनके लिए जल्द से जल्द सामने आना बेहतर था। दूसरे संप्रदायों की मदद से हालांकि उनकी प्रतिष्ठा उतनी नहीं थी जितनी उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन ये बुरा भी नहीं था। इसके अलावा यह अपेक्षाकृत सुरक्षित था। लेकिन अब संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग को कोई जल्दी नहीं थी। इसके अलावा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाकी लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग को कोई जल्दी नहीं थी। इसके अलावा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाकी लोग कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि इस समय संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग और अन्य लोगों ने दूर से एक छाया को तेजी से आते देखा और इस छाया के पीछे कुछ विशाल क्रूर जानवर एक साथ दहाड़ रहे थे। यह उसी समय आकृति की ओर बढ़ रहा था। वह कौन है? अरे क्या उसे नहीं पता कि वो 100,000 पहाड़ों में उड़ नहीं सकता? संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग ने भौहें सिकुड़ी। इस समय संप्रदाय का नेता किंग सॉन्ग अभी भी दुष्ट जानवर से कुछ दूरी पर था, लेकिन वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि उनकी कीवी कितनी शक्तिशाली थी। एक बार दुष्ट जानवर उन्हें पा लेता तो परिणाम बहुत गंभीर होते। ऐसा लगता है कि यह स्वर्गीय गहन संप्रदाय से एल्डर किंग फेंग है। किसी ने उस आकृति को पहचान लिया जो लगातार आ रही थी और उसने कहा, किंग फेंग, क्या उसे अब तक मर नहीं जाना चाहिए था? अरे क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर लेंगचेन ने उसे योजना के अनुसार नहीं मारा, या इस दौरान कुछ हुआ था? इस समय संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग ने भी उस व्यक्ति की पहचान ली थी, जिससे उसका मूड और भी खराब हो गया था। अगर दूसरे पक्ष को उनकी योजना के बारे में पता चल गया और उसने संप्रदाय के नेता देवहो और अन्य लोगों को इसके बारे में बता दिया, भविष्य में उसका स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय मानव जाति का सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। वह एल्डर किंग फेंग को जीवित युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं करने दे सकता था। 1838 जानवर भी मस्ती में शामिल होने आए, उसे छोड़ दो। संप्रदाय नेता किंग सॉन्ग चिल्लाया। उन्होंने इस तथ्य का फायदा उठाया कि युद्ध के मैदान में लोग अभी भी किंग फेंग के आगमन से अनजान थे। अगर वे दुश्मन को रोक सकते हैं तो सब कुछ जारी रहेगा। जब तक वे संप्रदाय नेता देवहो और अन्य लोगों की मृत्यु तक टिके रह सकते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। एक बार जब किंग फेंग अभी प्रवेश करता है तो ऐसा लगेगा कि दुश्मन जल्दी में है। जाहिर है वे पहले से ही कुछ जानते थे जो उनकी योजना के लिए हानिकारक होगा। उस समय वे शैतानों को मिटाने में सक्षम होंगे। नश्वर दुनिया को वास्तव में एकीकृत करने और नश्वर दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय बनने का कोई तरीका नहीं था, जब तक कि उन्होंने घटनास्थल पर नश्वर दुनिया के सभी शिष्यों को नहीं मार दिया। हालांकि ये स्पष्ट रूप से असंभव था। अगर ऐसा हुआ तो उनकी ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी और यह उनके भविष्य के लिए हानिकारक होगा। संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग के आसपास के कुछ बुजुर्गों ने भी इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर एल्डर किंग फेंग को रोकने की तैयारी कर ली। हालांकि ये बुजुर्ग अभी आसमान में उड़े थे। दूसरी तरफ एल्डर किंग फेंग के पीछे कुछ खतरनाक जानवर अचानक दहाड़ने लगे। यह ऊर्जा से भरा था जिससे एल्डर किंग फेंग और वे कुछ बुजुर्ग ऊपर उड़ गए। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय का बुजुर्ग जो एल्डर किंग फेंग को रोकने की तैयारी कर रहा था कांप उठा। उसके शरीर में खून और कीवी उबल रहे थे। 100,000 पर्वत इतने खतरनाक क्यों थे? इसका कारण ये था कि अब तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था। इस विशाल पर्वत में कितने खतरनाक जानवर थे और सबसे शक्तिशाली कौन था? ऐसा कहा जाता है कि कई साल पहले कुछ आत्मनिर्माण विशेषज्ञ थे। वे 100,000 पर्वतों में घुसने के लिए सेना में शामिल हो गए थे और देखना चाहते थे कि अंदर क्या है। वे देखना चाहते थे कि यह कितना खतरनाक है। परिणाम स्वरूप इनमें से कोई भी आत्मनिर्माण चरण साधक बाहर नहीं आया। इस वजह से बाहरी दुनिया के लोग इस स्थान के प्रति और भी अधिक सम्मानपूर्ण थे। आम लोग बहुत गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन कुछ संप्रदायों ने अपने शिष्यों को परीक्षण के लिए यहाँ भेजा। ये केवल उन्हें बाहरी परिधि में रहने देने और उन्हें बहुत गहराई में न जाने की याद दिलाने की बात होगी, अन्यथा ये बेहद खतरनाक होगा। बेशक अगर सभी की किस्मत मेंग याओ जितनी अच्छी होती तो उसे चुनौती देने में कोई बुराई नहीं थी। मेंग याओ यहाँ 1 महीने से ज्यादा समय से थी। वास्तव में उसका सामना किसी शक्तिशाली खतरनाक जानवर से नहीं हुआ, हालांकि वह घायल थी। हालांकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। डेविल्स के लोग यहाँ आने के बाद से ही बहुत ईमानदार रहे हैं। उन्होंने यहाँ मौजूद फर्स्ट नेशंस को नहीं भड़काया। इसके बजाय उन्होंने कम प्रोफाइल बनाए रखी और अरविंद पर लगी मोहर हटा दी, क्योंकि यहाँ तक कि वे भी यहाँ के दुष्ट जानवर को भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाए। और अब संप्रदाय के भीतर के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए इसके अलावा लेंगचान और अन्य लोग उसका पीछा कर रहे थे। बेशक वह जानता था कि यह बहुत खतरनाक था। यहाँ का दुष्ट जानवर उसके हवाई क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कोई भी जो लापरवाही से उड़ता उन पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देता। दूसरी ओर एल्डर किंग फेंग पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था। वह शर्त लगा रहा था कि वह दुष्ट जानवर द्वारा मारे जाने से पहले ही खबर दे देगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह शर्त हार गया है। उसकी हरकतों ने उन दुष्ट जानवरों को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। वे उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसका पीछा करने वाले दुष्ट जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वे और करीब आ रहे थे। उनमें से हर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। उन क्रूर जानवरों की भयंकर दहाड़ दूर तक युद्ध के मैदान तक फैल गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग शांत हो गए और दूसरी ओर देखने लगे। पहले हालांकि मनुष्य और शैतान दोनों ही अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, फिर भी दोनों ने जानबूझकर खुद को नियंत्रित किया ताकि शातिर जानवर का ध्यान आकर्षित न हो, क्योंकि एक बार जब 100,000 पहाड़ों में शातिर जानवर जुड़ गया तो उन दोनों के लिए उनमें से किसी के पास कोई लाभ नहीं था। यह एक नियंत्रित कारक था।
दोनों पक्ष शातिर जानवर, विशेष रूप से शीर्ष श्रेणी के शातिर जानवर के कारण भी शामिल होंगे। इससे हताहतों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए जब उन्होंने अचानक शातिर जानवर की भयंकर दहाड़ें सुनी और सिर्फ यह आवाज ही यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि शातिर जानवर की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। इंसानों और शैतानों दोनों के चेहरे थोड़े बदल गए। शैतान मामले को जटिल नहीं बनाना चाहते थे। नश्वर दुनिया के लोग भी नहीं चाहते थे कि शातिर जानवर उनके साथ शामिल हो। अब वे शैतानों का सामना करते हुए बहुत खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे थे। वे पहले ही भाग चुके थे। एक बार जब शातिर जानवर उनके साथ शामिल हो गया तो निश्चित रूप से उनके लिए बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि शातिर जानवर अभी इतना परेशान नहीं हो सकता था। दहाड़ने के बाद जब उन्होंने एल्डर किंगफैंग के शरीर को देखा तो उनकी गति धीमी हो गई। उन कुछ शातिर जानवरों ने अचानक गति बढ़ाई और दौड़ पड़े। जो सबसे आगे दौड़ा वह बाघ जैसा हत्यारा था। हालांकि इस हत्यारे का आकार एक साधारण बाघ से बहुत बड़ा था। इसकी आभा भी बहुत अधिक थी। इसके अलावा इस क्रूर जानवर के शरीर पर 2 बड़े पंख थे। इसके पंखों के हर फड़फड़ाने से आसपास के वातावरण में लहरें उठती थी। विशाल बाघ के शातिर जानवर की गति बहुत तेज थी। एल्डर किंगफैंग सिर्फ थोड़ा धीमा था, लेकिन वह पहले ही एल्डर किंगफैंग की तरफ दौड़ पड़ा था। उसके बाद उसने अपने पंजे उठाए और जोरदार तमाचे मारे। एल्डर किंगफैंग को भी खतरा महसूस हुआ और उसका शरीर एक तरफ खिसक गया। वह इस हमले से बचना चाहता था, लेकिन उसकी चाल अभी भी थोड़ी धीमी थी। विशालकाय बाघ के पंजे बेरहमी से उसके कंधे पर थपथपा रहे थे, जैसे कि वे टोफू को मार रहे हों। बिना किसी प्रतिरोध के वह आसानी से नीचे उतर गया। अगले ही पल एल्डर किंगफैंग का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया और उसके साथ आसमान से खून की बारिश होने लगी। आह! बुजुर्ग किंगफैंग बुरी तरह चिल्लाया। उसका पूरा चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। उसकी सांसें अस्त-व्यस्त थी। हालांकि विशालकाय बाघ ने उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं किया। उसने इस तथ्य का फायदा उठाया कि बुजुर्ग किंगफैंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अपनी हथेली से फिर से हमला किया। इस बार वह उसके सिर पर मजबूती से गिरा। गेंगसल विशाल पंजे ने आसानी से एल्डर किंगफैंग के सिर को चकनाचूर कर दिया। हालांकि एल्डर किंगफैंग को पहले ही खतरे का एहसास हो गया था और उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी सारी सच्ची की हुई जुटाली थी। फिर भी वह इस हमले को रोक नहीं सका। बुजुर्ग किंगफैंग को चीखने का भी मौका नहीं मिला। वह पहले ही मौके पर अपनी जान गंवा चुका था। वह आसमान से नीचे गिरा और जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन वह नहीं मर सकता था। किंगफैंग दूर खड़े संप्रदाय के नेता देहो ने पहले ही किंगफैंग की पहचान कर ली थी। हालांकि इस समय वह दुख में रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि किंगफैंग को जानवर ने तुरंत मार डाला था, ये संप्रदाय का नेता देहो भी था। वह भी अरविद से उलझा हुआ था और बच नहीं सका। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दुष्ट जानवर ने अपनी रक्त ऊर्जा को छोड़ दिया था। किंगफैंग को मारने के बाद वह तुरंत नहीं गया। इसके बजाय उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग कहाँ खड़े थे। अभी जब विशाल जानवर किंगफैंग को मार रहा था, स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं था। तुरंत वे अपने दिल में पछतावा महसूस करते हुए जमीन पर गिर पड़े। अगर उन्हें पता होता कि यह क्रूर जानवर इतना क्रूर है तो वे एल्डर किंगफैंग को मार देते। वे वहाँ क्यों गए? क्या ये सिर्फ परेशानी की तलाश नहीं थी? शुरू में शायद क्रूर जानवर ने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब क्रूर जानवर द्वारा किंगफैंग को मार डालने के बाद ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी असंतुष्ट था और उसने अपनी नजर उनकी ओर घुमाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाश में केवल एक ही क्रूर जानवर नहीं था। बाघ के पीछे कुछ और क्रूर जानवर भी थे। हालांकि वे बाघ जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे बुरे भी नहीं थे। संप्रदाय नेता, हमें क्या करना चाहिए? स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों ने पीला चेहरा दिखाते हुए कहा। जानवर द्वारा एल्डर किंगफैंग को आसानी से मार डालने का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में घूम रहा था। हालांकि उस समय एल्डर किंगफैंग घायल थे। हालांकि उनकी ताकत भी खराब नहीं थी। अंत में जब उनका सामना इस विशाल बाघ से हुआ तो उनके पास वास्तव में लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अब उस विशाल बाघ की नजर फिर से उन पर थी। वे कैसे न डरे? ग्रेटर दैन, घबराओ मत, सब ठीक है। संप्रदाय के नेता किंगसॉन्ग ने संप्रदाय के नेता के रूप में अपनी आभा निकाली और शांति से कहा। अगर उसकी बाहों में खजाना न होता तो वह दूसरों से भी ज्यादा घबरा जाता। हालांकि मुझे डर है कि हम पहले ही बेनकाब हो चुके हैं। न केवल वे विशालकाय जानवर, बल्कि युद्ध के मैदान में मौजूद लोग भी। उन्हें पता चल जाना चाहिए कि हम अब यहाँ हैं। संप्रदाय के नेता किंगसॉन्ग ने भौहें सिकुड़ी। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग अभी अभी आकाश में उड़े थे। शुरू में क्योंकि वे युद्ध के मैदान से बहुत दूर थे, वे आसानी से किंगफैंग को मार सकते थे। मानव और शैतान जाति के विशेषज्ञ उन्हें नोटिस नहीं करेंगे। हालांकि उन विशालकाय जानवरों की स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ ने काफी ध्यान आकर्षित किया था। इसने मानव और शैतान जाति के लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों को भी देखा था। हालांकि वे अभी भी उनसे काफी दूर थे। वे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों की पहचान नहीं कर पाए होंगे। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी जैसी जगह पर घात लगाए बैठे विशेषज्ञ मौजूद थे। ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे संप्रदाय नेता किंगसॉन्ग देखना चाहता था। शुरू में वह देहो, ब्रैंडन जिंगवेन और अन्य लोगों के मरने का इंतजार करना चाहता था उसके सामने आने से पहले, लेकिन अब वह पहले ही उजागर हो चुका था। इससे उसकी योजना बाधित हो सकती थी। हालांकि अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वे विशालकाय जानवर पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहे थे। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्य स्पष्ट रूप से घबरा रहे थे। आखिरकार उन क्रूर जानवरों ने अभी अभी एल्डर किंगफैंग को बेरहमी से मार डाला था और अब वे उन पर हमला कर रहे थे। अगर वे डरे हुए नहीं होते तो यह अजीब होता। मैं तुम सबसे निपट लूंगा, संप्रदाय के नेता किंगसॉन्ग ने जोर से कहा। वह ये भी जानता था कि इस जगह पर उसके अलावा कोई और नहीं था जो उन क्रूर जानवरों से लड़ सके। संप्रदाय नेता नोल, ये देखकर कि संप्रदाय नेता किंगसॉन्ग दुष्ट जानवर की ओर उड़ने वाला था, कुछ बुजुर्गों ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। उनकी राय में केवल एक साथ काम करके ही वे उन दुष्ट जानवरों को हरा सकते थे। संप्रदाय नेता नहीं, ये देखकर कि संप्रदाय नेता किंगसॉन्ग दुष्ट जानवर की ओर उड़ने वाला था, कुछ बुजुर्गों ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। उनकी राय में केवल एक साथ काम करके ही वे उन दुष्ट जानवरों को हरा सकते थे। ये ठीक है, बस यही प्रतीक्षा करें, संप्रदाय के नेता किंगसॉन्ग ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे पूरा विश्वास है,
क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना स्थान उजागर कर दिया था। इसलिए संप्रदाय के नेता किंगसोंग ने अब छिपने की योजना नहीं बनाई। चूंकि संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों की मृत्यु के बाद खुद को दिखाने का कोई रास्ता नहीं था, उसने इन विशाल जानवरों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की योजना बनाई। इन क्रूर जानवरों को मारने के बाद वह जाकर शैतानों के लोगों को खत्म कर देगा। जब तक वह ये सब सबके सामने कर सकता है, उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ेगी। हालांकि यह उतना अच्छा नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। उसे ठीक से योजना बनानी थी। वह दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय होने से हेवली प्रोफाउंड संप्रदाय को पीछे छोड़ने में सक्षम होगा। इस वजह से संप्रदाय के नेता किंगसोंग नहीं चाहते थे कि वे बुजुर्ग उनकी मदद करें। वह अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें एक ऐसा जोरदार प्रहार करना था जिससे सभी चौंक जाएं। सौभाग्य से उनके सामने एल्डर किंग फैंग की मृत्यु हो गई। जब तक वह इन क्रूर जानवरों को मार सकता था, उसका लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका था। 1839 क्या बकवास है। शून्य संप्रदाय नेता किंगसोंग अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरे भाव के साथ हवा में खड़ा था। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। कुछ दुष्ट जानवर तब दंग रह गए जब उन्होंने संप्रदाय के नेता किंगसोंग को अचानक अपने सामने उड़ते हुए देखा। उन्होंने तुरंत उस पर हमला नहीं किया। इस समय युद्ध के मैदान पर हर कोई इस जगह पर ध्यान दे रहा था। आखिरकार ये कुछ क्रूर जानवर बहुत शक्तिशाली और क्रूर थे। अगर वे दौड़े तो चाहे वे इंसान हो या शैतान, वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। इस वजह से हर कोई यहाँ की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित था। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से आकाश में संप्रदाय के नेता किंगसोंग को देखा। संप्रदाय नेता किंगसोंग, वह यहाँ है। वह कब आया? वह मदद करने क्यों नहीं आया? जब संप्रदाय नेता देहो ने संप्रदाय नेता किंगसोंग को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। इससे पहले वे सब तय कर चुके थे कि वे पहले से तय जगह पर इकट्ठा होंगे और फिर मिलकर शैतानों पर हमला बोलेंगे। परिणाम स्वरूप उसे पता ही नहीं चला कि स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों के साथ क्या हो रहा था। उनमें से कोई भी समय पर नहीं पहुंच पाया, जिसमें संप्रदाय का नेता किंगसोंग भी शामिल था। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए थे। इससे पहले देहो, जिंगविन और अन्य लोग अभी भी इस बात से चिंतित थे कि क्या स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों ने शैतानों के लोगों पर घात लगाकर हमला किया है। यही कारण था कि वे जल्दी से वहां नहीं पहुंचे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि स्थिति ऐसी नहीं थी। संप्रदाय के नेता किंगसोंग को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिल्कुल भी घायल हो। इसके अलावा जो लोग पहले उड़कर आए थे वे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग लग रहे थे और वे सभी ठीक थे। जब वे सभी ठीक थे तो उनका एक दूसरे से संपर्क कैसे टूट गया? इसके अलावा वे पहले से ही आसपास ही थे, फिर वे उनकी मदद करने क्यों नहीं आए? इस समय न केवल संप्रदाय नेता देहो बल्कि संप्रदाय नेता और अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों को भी स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बारे में संदेह था। हालांकि मौजूदा स्थिति ने उन्हें ज्यादा सोचने की अनुमति नहीं दी। उनके सामने स्थिति बहुत गंभीर थी। वे क्रूर जानवर बहुत शक्तिशाली थे। इसके अलावा वे बेहद क्रूर थे। यहाँ तक कि एल्डर किंग फैंग भी उन्हें एक पल में नहीं मार सकता था। हालांकि संप्रदाय का नेता किंगसोंग एल्डर किंग फैंग से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि वह उतना शक्तिशाली नहीं था। वह अकेले इतने सारे हथियारों का सामना कर रहा था। ये बहुत खतरनाक था। इसलिए संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों को संप्रदाय के नेता किंगसोंग पर संदेह नहीं था। इसके बजाय वे उसके बारे में चिंतित थे। हालांकि वे उन दुष्ट जानवरों से बहुत दूर थे। इसके अलावा अभी भी शैतानों के लोग थे जो उनके साथ उलझे हुए थे। भले ही वे मदद करना चाहते थे, उन्हें करना ही था। वे केवल अपने दिल में इसके लिए तत्पर थे। जब संप्रदाय के नेता किंगसोंग का उनसे कोई मुकाबला नहीं था तो वह सफलतापूर्वक भागने में सक्षम होंगे। ग्रैंडन जिंगविन, लोगों को जल्द से जल्द वहां से जाने के लिए संगठित करें। संप्रदाय नेता किंगसोंग वर्तमान में दुष्ट जानवर को विलंबित कर रहा है, जिससे हमें भागने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। संप्रदाय नेता देहो ने ग्रैंडन जिंगविन से कहा। जाहिर है इस समय संप्रदाय के नेता देहो का संप्रदाय के नेता किंगसोंग पर संदेह करने का कोई इरादा नहीं था। वह अभी भी संप्रदाय के नेता किंगसोंग के सकारात्मक पक्ष के बारे में सोच रहा था। ग्रैंडन जिंगविन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि संप्रदाय के नेता किंगसोंग, जो आमतौर पर अदृश्य रहते थे, में इतनी हिम्मत होगी। वह इतने सारे दुष्ट जानवरों का अकेले सामना करने जा रहे थे ताकि उन्हें कुछ समय मिल सके। हालांकि वह नहीं जानती थी कि संप्रदाय का नेता किंगसोंग ये जानकर मन ही मन हंसेगा कि वे क्या सोच रहे थे। शैतानों के लोग भी दुष्ट जानवर और संप्रदाय के नेता किंगसोंग पर ध्यान दे रहे थे। अरविंद ने भी भौहें सिकुड़ी। वह महसूस कर सकता था कि विशाल बाग की ताकत अविश्वसनीय थी। हालांकि वह उससे लड़ भी सकता था। हांगलॉन, उस विशालकाय बाग के अलावा वहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर भी थे। इसलिए जब ये खतरनाक जानवर आगे निकल जाते तो उनके पक्ष को नुकसान उठाना पड़ता। और अब वास्तव में एक मानव विशेषज्ञ था जो उन क्रूर जानवरों का अकेले सामना करने गया था। इससे अरविंद का दिल धड़कने लगा। उन क्रूर जानवरों की ताकत, संभवतः वहाँ मौजूद हर कोई समझ गया था कि क्या हो रहा था। और ऐसी परिस्थितियों में अकेले इतने सारे क्रूर जानवरों का सामना करने में सक्षम होना ये स्पष्ट रूप से पूर्ण शक्ति का संकेत था। एक बार जब दूसरा पक्ष दुष्ट जानवर से निपटने के बाद उनसे निपटने के लिए वापस आता है तो हो सकता है कि उसका पक्ष इसका सामना करने में सक्षम न हो। क्या ये हो सकता है कि वह व्यक्ति मनुष्यों के बीच एक छिपा हुआ विशेषज्ञ हो? अरविंद ने संप्रदाय के नेता किंगसोंग की पीठ की ओर देखा और अपने दिल में सोचा, वह अभी कुछ समय पहले ही मानव दुनिया में आया था। वह संप्रदाय के नेता किंगसोंग से पहले कभी नहीं मिला था। 10 साल पहले जब अरविंद दुनिया पर हावी था, संप्रदाय का नेता किंगसोंग संप्रदाय का नेता नहीं था। वह सिर्फ एक छोटा सा व्यक्ति था। स्वाभाविक रूप से अरविंद उसे नहीं जानता था। इस वजह से उसने देखा कि संप्रदाय के नेता किंगसोंग ने अकेले इतने सारे खतरनाक जानवरों का सामना करने की हिम्मत की। अपने दिल में अरविंद ने उसे मनुष्यों के बीच एक छिपे हुए सुपर विशेषज्ञ के रूप में माना था। जहाँ तक मानव दुनिया का सवाल है, अरविंद ने उन्हें कभी कम नहीं आंका था। उनकी संख्या शैतानों से ज्यादा थी। इसके अलावा प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं थी। कुछ छिपे हुए शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे। यह कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि वे अभी भी एक गर्मागर्म लड़ाई में लगे हुए थे, तभी अचानक एक मानव विशेषज्ञ प्रकट हुआ। जाहिर है कि यह उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। अरविंद सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जैसे ही युद्ध के मैदान में मनुष्य और शैतान अंतरिक्ष में टकराव पर ध्यान दे रहे थे, शातिर जानवर अचानक आगे बढ़ गया। इसकी गति इतनी तेज थी कि इसने आकाश में अंतरिक्ष को विकृत कर दिया।
संप्रदाय का नेता किंगसॉन बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि नीचे के लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। उसे ध्यान का केंद्र होने का एहसास अच्छा लग रहा था। अगर वह इन क्रूर जानवरों को सबकी आंखों के सामने नष्ट कर सके तो ये शैतानों के लिए एक बड़ी बाधा होगी और इंसानों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा होगी। उस समय उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, मुझे तुम बड़े कीड़ों से निपटने दो। अपने ऊपर हमला करने वाले कुछ विशालकाय जानवरों को देखकर न केवल संप्रदाय के नेता किंगसॉन को डर नहीं लगा, बल्कि वह अभी अधिक आश्वस्त और उत्साहित हो गया। आज वह दिन था जब वह दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। ये सोचकर संप्रदाय के नेता किंगसॉन ने अपनी छाती से एक छोटा सा शिवालय निकाला। स्याही काले शिवालय को देखते हुए संप्रदाय के नेता किंगसॉन की आंखें प्रत्याशा से भर गईं। एक मजबूत आत्मविश्वास प्रकट हुआ। ये ठीक इसी लिंगलोक शिवालय की वजह से था। अपना लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज तुम और मैं स्वर्ग के नीचे प्रसिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें अब धूल में नहीं रहना पड़ेगा, संप्रदाय के नेता किंगसॉन ने धीमी आवाज में कहा। उसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और शातिर जानवर का सामना किया। उसने लिंगलोक ट्राइज़र पैगोडा को फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, जाओ, उन्हें ले जाओ और उन्हें पिघलाओ। उन्हें मार डालो। दुनिया को बताओ कि तुम कितने शक्तिशाली हो। संप्रदाय के नेता किंगसॉन द्वारा फेंके जाने के बाद छोटा शिवालय सीधे दुष्ट जानवर की ओर उड़ गया। वे दुष्ट जानवर ऐसे प्राणी थे जो खेती कर सकते थे और उनमें बुद्धि थी। जब उन्होंने संप्रदाय के नेता किंगसॉन को ऐसी चीज फेंकते देखा तो उन्हें लगा कि यह संप्रदाय के नेता किंगसॉन का कोई शक्तिशाली खजाना है। उनकी हरकतें एक पल के लिए रुक गईं। उसके बाद सबकी नजरों के सामने छोटा शिवालय, पूरा दृश्य शांत हो गया। दुष्ट जानवर, मनुष्य और शैतान सहित सभी ने सोचा कि संप्रदाय का नेता किंगसॉन किसी तरह की शक्तिशाली खजाने का उपयोग कर रहा है। इसलिए वे सभी जादुई खजाने के प्रभावी होने का इंतजार कर रहे थे। बेशक वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की मानसिकता अलग अलग थी। उनमें से कुछ उत्सुकता से भरे हुए थे, कुछ घबराए हुए थे और कुछ घबराए हुए थे। वह छोटा सा स्याही काला टॉवर एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गया था। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। जब वह काली मीनार विशाल बाग से टकराए तो उसने हल्की सी आवाज की। उसके बाद वह सीधे नीचे गिर गई और आखिरकार जमीन पर आ गिरी। दृश्य में मौत जैसा सन्नाटा था। किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, खासतौर पर संप्रदाय के नेता किंगसॉन ने। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान पहले से ही जम चुकी थी। ये कितना अजीब और अजीब था। बेशक उनमें से अधिकांश अभी भी भ्रमित और उलझन में थे। इस लिंगलोक ट्राइज़र पैगोडा में क्या गड़बड़ थी? यह ऐसा कैसे हो सकता है? इस शिवालय को प्राप्त करने के बाद संप्रदाय के नेता किंगसॉन ने स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग किया। इसलिए उन्होंने इस शिवालय के कार्य को समझा और इसकी शक्तिशाली क्षमता। हालांकि ये शिवालय अचानक से खराब हो गया था। ये बेकार था, इसका कोई प्रभाव नहीं था। यह एक साधारण खिलौना शिवालय की तरह था। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? संप्रदाय नेता किंगसॉन स्तब्ध रह गया। उसने खुद से कहा। वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके शिवालय को नियंत्रित कर रहा था। नतीजतन शिवालय ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। ये परिणाम इसने संप्रदाय नेता किंगसॉन को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था। हालांकि किंगसॉन दंग रह गया और बाकी लोग नहीं, खासतौर पर संप्रदाय के नेता किंगसॉन के सामने मौजूद दुष्ट जानवर। संप्रदाय के नेता किंगसॉन ने उन विशाल बाघों को कुचल दिया था। हालांकि इससे उन्हें चोट नहीं लगी, नहीं वे घायल हुए, फिर भी उन्हें महसूस हो सकता था उनका अपमान किया गया था और वह एक शक्तिशाली दुष्ट जानवर भी था। अंत में इस शापित साथी ने इसे चुनौती देने की हिम्मत की और उसने खुद को कुचलने के लिए एक टूटी हुई चट्टान का भी इस्तेमाल किया। क्या उसने सोचा था कि इतनी छोटी सी चीज उसे कुचलकर मार सकती है? विशालकाय बाघ को लगा कि उसकी गरिमा को गंभीर चुनौती दी गई है। उसकी क्यूई भी लगातार बढ़ रही थी। उसका गुस्सा भी पागलपन की हद तक बढ़ रहा था। उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ लगाई। उसके बाद वह संप्रदाय के नेता किंगसॉन की ओर और भी तेज गति से दौड़ा। इस समय संप्रदाय के नेता किंगसॉन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वह अभी भी सोच रहा था उसके शिवालय के साथ क्या हो रहा है, समस्या कहाँ है। वह अभी भी अपने मन से शिवालय को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसे फिर से उड़ाने की कोशिश कर रहा था। इस समय संप्रदाय के नेता किंगसॉन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वह अभी भी सोच रहा था उसके शिवालय के साथ क्या हो रहा है, समस्या कहाँ है। वह अभी भी अपने मन से शिवालय को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसे फिर से उड़ाने की कोशिश कर रहा था। और अगले ही पल विशालकाय बाघ पहले ही उसकी तरफ उड़ चुका था। जबकि स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्य सदमे में चिल्ला रहे थे, एक पंजा संप्रदाय के नेता किंगसॉन के सिर की ओर जा लगा। संप्रदाय के नेता किंगसॉन टूटे हुए धागे से पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने हवा में बहुत सारा खून छोड़ दिया। हालांकि शायद इसलिए कि उसे लगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। विशाल बाघ का संप्रदाय के नेता किंगसॉन को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह उस व्यक्ति की ओर दौड़ा जिसने उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की थी। जब स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों ने ये दृश्य देखा तो तारांकन होंगलोन, तारांकन संप्रदाय के नेता जिन्होंने उन्हें बचाया था, ने इन बुजुर्गों को अपनी ओर भागते हुए देखा। विशालकाय बाघ ने न केवल डर के कोई लक्षण दिखाए बल्कि उसके शरीर पर खूनी आभा और भी मजबूत हो गई। इसके बाद विशालकाय बाघ की गति न केवल धीमी हुई बल्कि उसने अपनी गति भी बढ़ा दी और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर बढ़ गया। 1840 लोगों को पानी में घसीटना एक संप्रदाय नेता किंगसॉन क्या कर रहा है? संप्रदाय नेता देहो ने विशालकाय बाघ को स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों के समूह में भागते हुए देखा और भी अधिक हैरान महसूस किया। ये कहा जा सकता है कि यह प्रश्न वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों में भी संदेह का विषय था, जिनमें शैतानों के लोग भी शामिल थे। शुरू में जब उसने देखा कि संप्रदाय के नेता किंगसॉन उन कुछ खतरनाक जानवरों का अकेले सामना कर रहे हैं, तब भी उसके चेहरे पर बहुत आत्मविश्वास था। मानव पक्ष के विशेषज्ञ, उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण जगी। हालांकि उनकी समझ के अनुसार संप्रदाय के नेता किंगसॉन की ताकत उस विशालकाय बाघ के बराबर नहीं होनी चाहिए। हालांकि चूंकि संप्रदाय के नेता किंगसॉन नहीं चाहते थे कि दूसरे बुजुर्ग उनकी मदद करें, इसलिए उन्होंने अकेले ही दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। वह अभी भी बहुत आश्वस्त दिख रहा था, शायद उसके पास कोई तुरुप का पत्ता था। इस वजह से कई लोगों के दिल उम्मीद से भर गए। अगर संप्रदाय के नेता किंगसॉन उन विशालकाय बाघों को हरा सकते हैं तो न केवल वह शातिर जानवर के संकट को हल करने में सक्षम होंगे बल्कि उन्हें हराने में भी सक्षम होंगे।
और यह मानव पक्ष का मनोबल भी बढ़ाता है। उस समय स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय एक विजेता की आभा के साथ युद्ध में शामिल होगा। वे निश्चित रूप से शैतानों को दबाने में सक्षम होंगे। शैतानों को हराना असंभव नहीं था। यहाँ तक कि देहो और ब्रैंडन जिंगवेन, जिन्हें संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग के बारे में कुछ जानकारी थी, वे भी अपने दिल में इस तरह की उम्मीद रखने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें शैतानों ने दबा दिया था और उन्हें तुरंत सुदृढ़ीकरण की जरूरत थी। हालांकि उसके बाद संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग के प्रदर्शन ने उन्हें चौंका दिया था। उसने वास्तव में विशालकाय बाग पर एक छोटी सी चीज फेंकी। हालांकि ये दूरी के कारण था, वे स्पष्ट रूप से ये देखने में असमर्थ थे कि वह छोटी चीज क्या थी। हालांकि इसके प्रभावों को देखते हुए उस छोटी सी चीज की शक्ति एक सामान्य छिपे हुए हथियार से भी तुलनीय नहीं थी। भले ही वह एक छुपा हुआ हथियार था, क्या यह हो सकता है कि संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग ने सोचा कि वह छोटा छुपा हुआ हथियार क्या ये विशालकाय बाग को चोट पहुंचा सकता है? किसी को ये जानना था कि विशालकाय बाग ही वह था जिसने एल्डर किंग फेंग को एक पल में मार डाला था। भले ही एल्डर किंग फेंग उस समय वास्तव में घायल हो गए थे, हालांकि इसका मतलब ये भी था कि विशालकाय बाग की ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक छोटा छुपा हुआ हथियार घायल कर सके। शुरू में सभी को लगा कि संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग के पास कोई तुरुप का पता है। अब ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो गया है। ये तथाकथित तुरुप का पता, ये सिर्फ एक छोटी सी चीज थी जिसे प्रतिद्वंद्वी पर फेंका गया था, लेकिन इससे विशालकाय बाग को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा इसने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमें संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग की ताकत के बारे में पता होना चाहिए था। हम जानते थे कि वह उस विशालकाय बाग का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हमारी ओर से केवल एक इच्छाधारी सोच थी। संप्रदाय के नेता देहो ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इससे पहले संप्रदाय के नेता देहो ने संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग और उनके स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय पर अपनी उम्मीदें लगाई थी। अगर संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग उन विशालकाय जानवरों को हरा देते और उनकी मदद करने के लिए आते, तो वे शायद स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ पाते। दुष्ट जानवर के प्रकट होने से पहले भी स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग अभी भी उनके लिए एक दुर्जय शक्ति होंगे। हालांकि स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय वास्तव में आया था। हालांकि वे दुष्ट जानवर के हमले के अधीन थे और उन्हें कोई मदद नहीं दे सकते थे। वे अब खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते थे। स्थिति को देखते हुए वे दुष्ट जानवर स्पष्ट रूप से ऐसी चीज नहीं थे जिनसे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग लड़ सके। इसके अलावा संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के कारण वह मानव विशेषज्ञों के लिए ज्यादा समय भी नहीं खरीद सका। वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। ऐसी स्थिति होंगलॉन, जहाँ तक शैतानों की बात है, तो शुरू में अरविंद सहित वे वास्तव में संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग से चौंक गए थे। उन्हें लगा कि कोई दुर्जय विशेषज्ञ आ गया है। अंत में उस व्यक्ति ने सबके सामने एक जोकर की तरह काम किया। उसने वास्तव में शातिर जानवर पर एक पत्थर फेंका। जब उसने वो दृश्य देखा तो अरविंद ने लगभग अपने चावल थूक दिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि भले ही उसे विशालकाय बाग से मौत तक लड़ना पड़े, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। ये समझ में आता था, लेकिन इसका क्या मतलब था? क्या वह बाग के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसके दिमाग में सचमुच कुछ गड़बड़ थी? अरविंद के पास वास्तव में संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग के व्यवहार के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण खोजने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि कोई बात नहीं, संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग के दिमागहीन व्यवहार ने अरविंद को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। दूसरा पक्ष कोई छिपा हुआ विशेषज्ञ नहीं था, वह सिर्फ एक मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति था। इस तरह आज नश्वर दुनिया की हार पहले से ही तय थी। उन्हें एक ही झटके में उन सभी को पकड़ना था। ये सोचकर अरविंद ने जल्दी से अपनी सेना तैनात की और मॉर्टल वर्ग के लोगों को घेर लिया। आज वह उन सभी को मार डालने वाला था। उनमें से एक को भी भागने नहीं देना चाहता था। दुष्ट जानवर और स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों की वजह से इंसानों और शैतानों के बीच युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया था। फिर से शुरू हुआ और इस बार लड़ाई और भी ज्यादा भयंकर थी। कुछ ऐसे भी इंसान थे जिनके दिलों में निराशा थी। शुरू में उनमें से कुछ को उम्मीद थी कि स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग उनकी मदद के लिए आएंगे। उस समय भले ही वे शैतानों के लोगों को हरा न सके, हालांकि अगर वे भागना चाहते थे तो ये बहुत आसान था। हालांकि अब जब स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग आ चुके थे तो उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। वास्तव में वे शायद खत्म भी हो सकते थे। वास्तव में स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग अब बहुत खतरे में थे। उस विशालकाय बाग ने संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग को बुरी तरह घायल कर दिया था। उसने हार नहीं मानी और बड़ों की ओर दौड़ा, जबकि अन्य दुष्ट जानवर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ दुष्ट जानवरों ने हाथ मिलाया और तुरंत स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों को मार डाला। उसके कुछ समय बाद उनमें से एक मारा गया, जबकि बाकी सभी मारे गए। लगभग सभी घायल हो गए। इस स्थिति का सामना करते हुए स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के पास केवल तितर बितर होने का विकल्प ही था। उन्होंने युद्ध के मैदान से दूर रहने के बजाय युद्ध के मैदान की दिशा में भागना चुना, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से यदि वे दूर से युद्ध के मैदान की दिशा में भागते हैं तो ये जानवर निश्चित रूप से उनका पीछा करेंगे और उन्हें मार देंगे। उस समय उनका पूरी तरह से सफाया होना असंभव नहीं था। हालांकि युद्ध के मैदान की दिशा अलग होगी। उस समय वे युद्ध के मैदान में चुपके से घुस जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो दूसरों की सुरक्षा के साथ लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और शातिर जानवर हर समय उनका पीछा नहीं कर पाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो उनका लक्ष्य दूसरों को पानी में खींचना था। वे सभी को एक साथ क्रूर जानवर के हमले का सामना करने देंगे। निश्चित रूप से जब उन्होंने स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों को युद्ध के मैदान की ओर भागते देखा तो कुछ दुष्ट जानवरों ने हार नहीं मानी। वे उनका पीछा करते रहे। कुछ ही में लोगों को दुष्ट जानवर ने काटकर मार डाला। पूरा जंगल खून की बदबू से भर गया था। युद्ध के मैदान में मौजूद लोगों के लिए, चाहे वे इंसान हो या शैतान, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे वास्तव में क्रोधित हो गए। यहाँ तक कि मानव शिष्य भी तब क्रोधित हो गए जब उन्होंने स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों को देखा। उन्होंने वास्तव में उन दुष्ट जानवरों को अपने पक्ष में कर लिया था। तुरंत उन्होंने जोर से गाली देना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं लगा कि वे उन दुष्ट जानवरों को हरा सकते हैं। दूसरी ओर उन्हें पहले से ही शैतानों के लोगों से निपटने में मुश्किल हो रही थी। अगर उन्हें कुछ और दुष्ट जानवर मिल जाते तो क्या यह उनके लिए और भी खतरनाक नहीं होता? शैतानों के लोगों का प्रदर्शन इंसानों जैसा ही था।
मूल रूप से इन दुष्ट जानवरों की भागीदारी के बिना वे आज के मानव शिष्यों को गंभीर रूप से घायल कर देते। उनके लिए उन सभी को खत्म करना असंभव नहीं था। हालांकि दुष्ट जानवर के जुड़ने से उन्हें निश्चित रूप से और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार दुष्ट जानवर को इस बात की परवाह नहीं थी कि आप इंसान हैं या शैतान। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के कारण यह न केवल इंसानों को मारेगा बल्कि शैतानों को भी मारेगा, और इसी वजह से शैतानों के शिष्य और मानव शिष्य स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को कोस रहे थे। दोनों पक्षों का एक जैसा रवैया होना दुर्लभ था। हालांकि स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोगों को अब इसकी परवाह नहीं है। वे अन्य मानव संप्रदायों के खिलाफ साजिश कर रहे थे और इस वजह से अगर वे अन्य संप्रदायों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें दुख नहीं होगा। आखिरकार यही उनका प्रारंभिक लक्ष्य था। जहाँ तक शैतानों के लोगों के श्रापों की बात है तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे शुरू से ही दुश्मन थे। उन्हें अपने दुश्मनों के उनके प्रति रवैये की परवाह कैसे हो सकती थी। इस वजह से स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग इस वजह से नहीं रुके। जल्द ही वे युद्ध के मैदान के करीब थे। इस समय स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के लोग भी दुष्ट जानवर द्वारा मारे गए थे। ये गारंटी देना मुश्किल था कि दुष्ट जानवर अब युद्ध के मैदान में लोगों पर हमला नहीं करेगा। वास्तव में उनके आगे बढ़ने की संभावना अधिक होगी। संप्रदाय के नेता देहो और अरविंद के चेहरे पर बहुत ही भद्दे भाव थे। दोनों ने बहुत जल्दी अपना फैसला ले लिया था। मानवीय पक्ष में संप्रदाय के नेता देहो ने ग्रैंड नन जिंगवेन और अन्य लोगों से किसी भी कीमत पर घेरे से बाहर निकलने के लिए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत थोड़ी अधिक थी। शैतानों के लिए अरविंद ने अपने हमले की गति बढ़ा दी। वह अपने विरोधियों को जल्द से जल्द मारना चाहता था। उसके बाद उसने कुछ शातिर जानवरों का सामना करने के लिए अपने हाथ भी मुक्त कर लिए। अगर उसे अभी उन शातिर जानवरों संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों से लड़ना पड़े तो हम निश्चित रूप से भागने का यह अवसर लेंगे। इसलिए भले ही इससे शैतान के कुछ शिष्यों की मृत्यु हो जाए, फिर भी अरविंद ने ऐसा करने का फैसला किया। इसके अलावा उसकी राय में जब तक वह संप्रदाय के नेता देहो और अन्य लोगों को मार सकता है तब तक मानव बल गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इसलिए शैतान के कुछ शिष्यों की बलि देना उचित था। हालांकि दोनों पक्षों के पास एक अच्छी योजना थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुष्ट जानवर के पास उनके अपने विचार होंगे। ये तथ्य कि ये दुष्ट जानवर अपने साधना स्तर को इस हद तक विकसित कर सकते थे, ये दर्शाता है कि उनके पास अपनी बुद्धि थी। इस समय विशाल बाग ने युद्ध के मैदान पर पहले से ही सैकड़ों हजारों लोगों को देखा था। हालांकि यह शक्तिशाली था, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह इन सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में हमला करेगा। ये बिना किसी चोट के बच निकलने में सक्षम होगा। उन लोगों के बीच की बात तो छोड़ ही दे। वह कुछ शक्तिशाली आभाओं को महसूस कर सकता था, विशेष रूप से उनमें से एक। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लिंगरान उसके दिल में था। लेकिन विशालकाय बाग ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने जोर से दहाड़ लगाई। ये धीमी दहाड़ दूर दूर तक फैल गई। वहाँ मौजूद लाखों लोग भी समय समय पर इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वह किस बारे में दहाड़ रहा था, लेकिन कई लोगों को सहज रूप से लगा कि चीजें और भी मुश्किल हो सकती हैं। देखो, ये क्या है? एक शिष्य ने पुकारा। उसकी आवाज भय और घबराहट से भरी हुई थी। दुष्ट जानवर, ये सभी दुष्ट जानवर हैं। हे भगवान, इतने सारे दुष्ट जानवर! दूसरा शिष्य भी डर के मारे चिल्लाया।